जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने 11 पेपर है वो सोल्व कर लिए हैं। अगर वो पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप पीछे वाली क्लासें देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यू सभी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास में 5 मार्च 2021 को जो 10:30 बजे पेपर हुआ था उस पेपर का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं, तो बने रहिएगा लास्ट तक। और अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक जरूर करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आएँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप और अपने सभी दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिले भी, उन्हें भी पता लगे भी एनटीपीसी में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और उससे कैसे सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देशों के इनमें से किस युग्म में दो पक्षीय प्रणाली है? तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में दो पक्षीय प्रणाली है, यानी 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? तो ये स्वास्थ्य से संबंधित है भी, यानी 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है भी। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, कौन सा विटामिन हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है? तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए है वो सबसे ज्यादा गाजर के अंदर पाया जाता है, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। विटामिन डी है वो सूर्य से प्राप्त किया जाता है। विटामिन बी थायमिन हो गया, और विटामिन ई है ये आपका, इसको प्रजनन विटामिन बोलते हैं भी, विटामिन ई को। ठीक है, तो विटामिन ए को अपन रेटिनॉल बोलते हैं, जिसकी खोज है वो मैकुलन ने की थी भी। और इसकी विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग है, जीरोफ्थेल्मिया रोग है, क्रेटोमलेशिया रोग है, ये हो जाते हैं। और विटामिन बी को अपन थायमिन बोलते हैं, और विटामिन ई को टोकोफेरोल बोला जाता है, ई को टोकोफेरोल बोलते हैं, और डी को कैल्सीफेरोल बोलते हैं भी। इट्स ओके। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन, मुंडक उपनिषद, मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? अब इसमें मुंडक उपनिषद है वो किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद में समाहित है भी। ये मुंडक उपनिषद है ये अथर्ववेद के अंदर समाहित है। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 6 नंबर क्वेश्चन। अब 6 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया भी दो संख्याओं का गुणनफल 64 है, उनका योग है वो 20 है। पहली संख्या दूसरी संख्या से बड़ी है, तो बताओ संख्याओं का अनुपात क्या होगा? अब देखो भी यहाँ पे मैं वो संख्याएं मान लेता हूँ x और y। ठीक है, इनका गुणनफल कितना है? 64 है, और इनका योगफल कितना है? तो x प्लस में y बराबर में आपके पास में कितना है? 20। अब यहां से अगर मैं x का मान निकालता हूं तो x बराबर में मेरे पास में क्या आ जाएगा? 64 अपॉन में y आ जाएगा। 64 अपॉन में y, यानी y यहां से गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो x की जगह रख दो ये, तो ये हो जाएगा 64 अपॉन में y प्लस में y बराबर में आपके पास में आ जाएगा 20। अब यहाँ पे y तो क्या है? y इसका एल्शियम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 64 और प्लस में ये हो जाएगा y की स्क्वायर, और बराबर में ये 20 है। अब ये y यहाँ पे क्या है? गुणा में भाग में है, दूसरी साइड में जाएगा तो ये गुणा में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 20y। ये कितना हो जाएगा अभी? 20y हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 20y। अब ये द्विघात समीकरण बन गई। द्विघात समीकरण बनी क्या? तो 20 की y की स्क्वायर माइनस में 20y और प्लस में 64। अब गुणा करने के ऊपर तो 64 y की स्क्वायर आना चाहिए, और जोड़ने या फिर घटाने पर माइनस के 20y आने चाहिए, तो ये आपका हो जाएगा 16 चौके 64। तो आपका y की स्क्वायर माइनस में 16y, और उसके बाद में माइनस का आपके पास में आ जाएगा 4y, और प्लस में आपके पास में आ जाएगा 64, प्लस में 64 आ जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन देख लो भी, यहाँ पे कॉमन y आ रहा है तो ये बच गया y माइनस में 16, और यहाँ पे कॉमन आ रहा है आपका माइनस का 4, तो ये आपके पास में आ जाएगा y, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 16 चौका 64 तो 16 आ जाएगा। तो एक तो आपके पास में आ गया y बराबर में 4, और एक आपके पास में आ गया y बराबर में 16। तो एक तो वो संख्या 16 है और एक वो संख्या 4 है, तो यहाँ पे पहली संख्या इसने बोली अभी बड़ी है,
दूसरी संख्या से, तो पहली संख्या 16 हो जाएगी और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो 4 एकम 4 और 4 चौके 16, तो यहाँ पे आ जाए 4:1। अब देखो भी इतना ताम झाम करने की जरूरत नहीं है आपको, द्विघात समीकरण बन गई आपकी। द्विघात समीकरण बनी क्या है, तो वो बनी है y² माइनस में 20y प्लस में 16 है। अब इसके टुकड़े करोगे ना, वही आपकी संख्या होगी। अब इसके टुकड़े किए मैंने 16 चौके 64, यानी 16 × 4, 16 चौके 64, तो वो संख्या 16 और 4 आ गई। इसमें बड़ी संख्या 16 है और छोटी संख्या 4 है, तो यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, बाकी आगे करने की जरूरत नहीं है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 7 नंबर क्वेश्चन, ये करंट अफेयर है। अगला देखो भी नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन। अब 8 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा क्या गया है, इसके अंदर पूछा गया है भी द टेक्नोलॉजी दैट यूज द रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव्स टू प्रोड्यूस इमेज ऑफ द हार्ट इज नाउ एज। तो उसको क्या उसको क्या बोला जाता है, तो उसको अपन बोलते हैं इकोकार्डियोग्राफी बोलते हैं। अगर इसकी हिंदी अपन बनाएंगे तो हिंदी ये बनेगी भी वह तकनीक जो हृदय की इमेज को बनाने के लिए अल्ट्रासाउंड तरंगों के प्रतिबिंब का उपयोग करती है, क्या कहलाती है, तो वो आपका इकोकार्डियोग्राफी कहलाती है भी। ठीक है, इकोकार्डियोग्राफी यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो अभी 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो यदि 5a माइनस में 2b बराबर में 0 है और 4b माइनस में 5c बराबर में 4b माइनस 5c बराबर 0 है, तो c और a का अनुपात बताना आपको। अब पहली कंडीशन में देखते हैं अपन, देखो 5a माइनस में 2b बराबर में मेरे पास में 0 है। अब इस b को मैं बराबर से दूसरी साइड में भेज दूं तो मेरे पास में 5a बराबर में 2b बनेगा। अब b को क्या करूं, बराबर से दूसरी साइड में लेके आ जाऊं तो ये गुना में आ जाएगा, और ये 5 है आपका, ये बराबर से दूसरी साइड में लेके जाऊंगा तो ये भाग में चला जाएगा, तो ये 5। तो a प्लस a अपॉन में b आपके पास में कितना आ गया, 2/5 आ गया। यही प्रोसेस इसके साथ में करनी है, 4b बराबर में 5c कर सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं। 5c है, ये माइनस का है, बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो b/c बराबर में क्या आ जाएगा, 5/4। अब इसमें अनुपात निकाल लो, a अनुपात b अनुपात c। अब यहाँ पे a का अनुपात, a और b का अनुपात है 2:5 और b और c का अनुपात है 5:4। तो ये हो जाएगा इस प्रकार से 4×5 = 20 और 5×5 = 25 और 5×2 = 10। तो इस प्रकार से ये अनुपात आ गया। अब इसको 5 से और डिवाइड कर दो, 5×2 = 10, 5×5 = 25, 5×4 = 20। तो ये हो जाएगा 2:5 आपको पूछा क्या है, c और a का अनुपात पूछा है, तो c का अनुपात तो है 4 और a का अनुपात है इसमें 2, तो ये हो जाएगा 2:1। क्या हो जाएगा भाई, 2:1 हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें बोला गया भी कक्षा के एक समूह में 6 छात्र अंग्रेजी बोल सकते हैं, 15 छात्र हिंदी बोल सकते हैं और 6 छात्र बंगाली बोल सकते हैं। कोई भी छात्र कोई अन्य भाषा नहीं बोल सकता। यदि कक्षा में 2 छात्र 2 भाषाएं बोल सकते हैं और 1 छात्र 3 भाषाएं बोल सकता है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र है ये आपको बताना है। तो ये देखो भी, ये आपका इंग्लिश का हो गया, ठीक है, पोर्शन, और ये आपका है वो कौन सा हो गया अभी, इसको मान लो आप हिंदी। अब ये है वो आपका हिंदी वाला हो गया, ये लो हिंदी वाला है, और एक बंगाली वाला हो जाएगा, ये लो एक है आपका बी से बंगाली वाला हो गया। अब इसके अंदर देखो भी, एक तो क्या है, 2 छात्र ऐसे हैं जो 2 भाषाएं बोलते हैं, तो मैं 2 छात्रों को यहाँ पे सेटिस्फाई कर देता हूँ, कहीं पे भी रख दो आप 2 छात्र। ये देखो भी, यानी इंग्लिश और आपकी इंग्लिश और हिंदी 2 छात्र बोलते हैं, यानी 2 भाषाएं बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में एक छात्र ऐसा है जो तीनों में कॉमन है, तो तीनों में कॉमन है तो एक छात्र यहाँ पे आ जाएगा भी। अब देखो भी, इंग्लिश में 6 छात्र बोलते हैं, इंग्लिश 6 छात्र बोलते हैं, इसमें से क्या है, 2 छात्र तो कॉमन पहले से आ रहे हैं और एक छात्र तीनों में कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें कितने आएंगे, 3 ही छात्र आएंगे भी। देख लो इस पूरे सर्कल के, यानी इंग्लिश वाले सर्कल के अंदर 6 छात्र हो रहे हैं, 3 और 2 4, 3 2 5 और 1 6 छात्र हो गए, सही होने चाहिए। अब उसके बाद में हिंदी है वो 15 छात्र बोलते हैं, हिंदी 15 छात्र बोलते हैं, उसमें से 2 तो यहाँ पे कॉमन आ गए, 15 में से 2 कॉमन ये हो गए और 1 कॉमन ये आ गया, यानी 3 कॉमन आ गए। तो हिंदी में कितने आएंगे फिर, 12 आएंगे। देख लो 12 और 2 14 और 1 15, 15 हो रहे हैं पूरे। उसके बाद में 6 छात्र है वो बंगाली बोलते हैं। अब 6 छात्र बंगाली बोलते हैं, तो इसके अंदर देखो भी, इस सर्कल के अंदर है वो 6 छात्र पूरे होने चाहिए। तो यहाँ पे कितने रखूंगा मैं, 5 रखूंगा, 5 और 1 6 पूरे, यानी 1 तो तीनों के अंदर कॉमन है, तो 5 ये रहे और 1 ये रहा, तो ये पूरे 6 हो गए। अब देखो भी टोटल छात्र पूछे इतने, कक्षा के अंदर टोटल छात्र कितने हैं, 12 और 5 कितने होते हैं भी, 17, प्लस में
3 और 3 कितने होते हैं 6, तो 17 और 6 कितने हो गए भी 23। तो यहाँ पे टोटल छात्र कितने आ गए 23, जो कि आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, यदि 3 संख्याओं के एक समूह का औसत है वो 29 है, उनमें से 2 संख्याओं का औसत 13 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब 3 संख्याओं का औसत समूह 29 है, तो ये लो तीनों का औसत समूह 29 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो इंटू 3 कर दो। उसके बाद में 2 संख्याओं का औसत है वो 13 है, तो यहाँ पे 2 संख्याओं का औसत 13 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 13 इंटू 2, तो ये तो हो जाएगा आपका 26, और ये हो जाएगा 3 निम 27, 2 और 3 2 6, 6 और 2 कितने हो जाएंगे भी 6 और 2 8 87 हो गए। यानी इसका तो 3 जो संख्याएं थी इनका योग है वो टोटल आ गया 87, और 2 जो संख्याएं थी इनका योग है वो 26 आ गया। अब 87 में से 26 जाएगा तो 1, और उसके बाद में तीसरी संख्या आपको बतानी है, तो यहाँ पे ये 3 संख्याएं हैं और ये 2 संख्याएं हैं, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 संख्या बच जाएगी, तो उसके बाद में 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा, तो 61 आ जाएगी। तो तीसरी संख्या क्या है 61, एक नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप क्या है, तो वो हो जाएगा PROM, यानी PROM हो जाएगा। PROM को बोलते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी बोला जाता है, इसकी फुल फॉर्म ये होती है भी। रोम की फुल फॉर्म आपको पता ही है रीड ओनली मेमोरी होती है, और रैम की फुल फॉर्म होती है वो होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलता हूं आगे, PPROM, इसका तो कुछ नहीं बनेगा अभी, PPROM तो नहीं होता, PROM होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 13 नंबर क्वेश्चन। अब 13 नंबर क्वेश्चन के अंदर है वो आपको पूछा क्या गया है, इसके अंदर पूछा गया है रॉ मटेरियल एंड मनी, रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड फॉर प्रोडक्शन आर क्लासिफाइड अंडर। अब इसके अंदर है वो वर्किंग कैपिटल आएगा भी। अब इसकी हिंदी में आपको बता देता हूं भी क्या होगा हिंदी के अंदर। अब इसके अंदर आपको पूछा यह गया है भी उत्पादन के लिए कच्चे माल और हाथ में मौजूद धन को निम्न में से वर्गीकृत किया गया है, तो वो कार्यशैली पूंजी के अंदर किया गया है। कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। भी उत्पादन के लिए कच्चे माल और हाथ में मौजूद धन को किसके अंतर्गत है वो वर्गीकृत किया गया है, तो वो कार्यशील पूंजी के अंतर्गत, कार्यशील पूंजी के अंतर्गत है वो इसको वर्गीकृत किया गया है। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, 20 प्रेक्षणों का माध्य है वो आपको 50 दे रखा है, बाद में पाया गया कि 2 प्रेक्षण यानी जो 13 और 24 थे उसको त्रुटिवश 31 और 42 पढ़ लिया गया, तो सही माध्य आपको ज्ञात करना है। देखो अब 13 था उसको क्या कर लिया गया 31 पढ़ लिया गया, इसका मतलब कितना ज्यादा पढ़ लिया, तो 11 में से 3 जाएगा तो 8 बचेगा, यानी 8 ज्यादा पढ़ लिया नहीं 18 ज्यादा पढ़ लिया। और उसके बाद में 24 था उसको क्या कर लिया 42 पढ़ लिया, इसका मतलब क्या किया इसने 12 में से 4 जाएगा तो 8 यानी 18 ज्यादा पढ़ लिया। कहने का मतलब क्या है, टोटल है वो 36 ज्यादा पढ़ा गया, यानी पढ़ना तो था 36 कम, लेकिन पढ़ा कितना गया 13 को 31 पढ़ लिया और 24 को 42 पढ़ लिया, तो इसका मतलब क्या है 36 ज्यादा पढ़ा गया। अब देखो भी 20 प्रेक्षणों का माध्य है वो 50 है, 20 जो प्रेक्षण है आपके उसका माध्य कितना है 50 है। अब ये जो 36 डिवाइड होगा, ये 36 आपका जो डिवाइड होगा इसका मतलब ज्यादा पढ़ लिया, तो इसका मतलब आपका जो एक प्रकार से ये जो माध्य आने वाला है वो कम आएगा भी। अपन माइनस करेंगे भी ज्यादा पढ़ा गया आपका, तो उसका मतलब ये हो गया भी आपका माध्य ज्यादा आ गया। तो अब इसको क्या करेंगे कम करेंगे तो माध्य आपका कम आएगा, तो ये 2 ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, ये 2 ऑप्शन तो आपके हो ही नहीं सकते, यानी एक तो 50 है और एक आपका 51.85 है। अब ये 36 है वो 20 के अंदर डिवाइड होगा, ये जो आपका 36 है ना ये 20 के अंदर डिवाइड होगा। अब 20 के अंदर यानी आपके टोटल प्रेक्षण कितने 20 है, तो प्रत्येक के अंदर है वो आप कम करोगे तो कितना कितना कम करोगे वो देख लो। तो यहाँ पे 20 के अंदर कम होगा, यानी 36 जो ज्यादा पढ़ा गया है ये प्रत्येक प्रेक्षण के अंदर से कम होगा, तो इसका मतलब 20 प्रेक्षण है 20 से कम होगा, तो इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 1.8, कितना आ जाएगा भाई 1.8 आ जाएगा। अब 1.8 इससे कम कर दो, 1.8 इससे कम करोगे तो यहाँ से पॉइंट लगाओगे तो पहले 50 था अब 1.8 कम हो जाएगा, तो 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ पे बच गया 9, 9 में से 8 9 में से 2 जाएगा तो ये आपके पास में बचेगा 8, और उसके बाद में यहाँ पे बच गया 4, तो ये आ जाएगा 48.2, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें बोला गया है भी संख्या 27, 54, 13 में 2 और 4 के स्थानीय मानों का अंतर देखो भी। अब 27, 54 और 13 है, अब इसके अंदर देखो भी
2 का स्थानीय मान क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी 2 कहाँ पे है, 1 2 3 4 और 5, 5 के बाद में 2 है तो इसका मतलब 5 शून्य लगा दो, 1 2 3 4 और 5, ये 2 का स्थानीय मान आ गया। अब 4 का स्थानीय मान क्या है, तो 4 है वो 2 संख्या के बाद में है, तो 2 संख्या के बाद में है तो 2 के बाद 2 जीरो लगा दो, 2 के बाद में है तो अब इसका अंतर देख लो, भी माइनस कर दो, तो 0 0, 10 में से 4 गया 6, 9 9 और 1, तो ये आ जाएगा आपका एक प्रकार से 1,99,600 आ जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखो भी, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था, तो वो लघु उद्योगों के ऊपर है वो कर नहीं लगाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने लघु उद्योगों के ऊपर कर नहीं लगाया था, 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 17 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया है भी IAEA का मुख्य कार्य क्या है। IAEA का मुख्य कार्य है, यह विश्व भर में नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह विश्व भर में नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है। आगे देखिएगा नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब ये आपको क्या करना है, रूट से बाहर निकालना है भी, तो 142 884। अब इसको क्या करना है, आपको रूट से बाहर निकालना है, तो 2 2 के पेयर बना लो, 2 ये 2 और ये 2। अब यहां से या तो ऐसी संख्या से गुणा करो 14 आ जाए, या फिर 14 से कम हो जाए, तो 4 चौके 16 ज्यादा होते हैं, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो यहाँ पे आपका बच गया कितना, 3 इसमें जुड़ेगा भी, तो ये हो जाए 6, और 14 में से 9 जाएगा तो आपके पास में बचेगा 5, और ऊपर से जो संख्या उतरेगी ना वो जोड़े के रूप में उतरेगी, तो 28 आ जाएगा डायरेक्ट। अब इसको मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो 7 से 7 ऊपर आएगा और 7 से मल्टीप्लाई होगा, 7 7 49, और 7 को 6 से गुणा करूंगा तो 42, 42 और 4 कितने होते हैं, 46 होते हैं, तो ये आ जाएगा। अब ये 7 है ना, इससे गुणा हुआ है, अब ये 7 इसमें जुड़ेगा भी, तो ये हो जाएगा आपके पास में 7 में से 7 जोड़ोगे तो 14, और आपके पास में आ जाएगा 74। कितना बन जाएगा, ये 74 बन जाएगा। अब यहां से अगर माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 9, और 11 में से 6 जाएगा तो ये बचेगा 5। अब ऊपर से जो संख्या उतरेगी वो जोड़े के रूप में उतरेगी, तो ये हो जाएगा 84। अब कितने से मल्टीप्लाई करवाएं, तो 8 से मल्टीप्लाई करवा दो, 8 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 8 ही ऊपर आएगा, तो 8 8 64 6, और 8 के 8 चौके 32, 32 और 6 38, 3 और 8 7 56 और 3 हो जाते हैं 59। तो यहाँ पे इस प्रकार से भाग है वो पूरा चला जाएगा, तो इसका मतलब ये 378 का स्क्वायर है, 378 का स्क्वायर है। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने, सरकार की वह प्रणाली जिसमें शक्ति को एक केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न संवैधानिक इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है, क्या कहलाती है, तो उसे अपन संघवाद बोलते हैं, यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, एक आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर कोई भी दोस्त ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है तो ग्रुप डी के जो प्रीवियस ईयर के पेपर है 2022 के अंदर जो पेपर हुए थे, यानी 99 पारियों के अंदर पेपर हुए थे, टोटल 99 पेपर हुए थे, तो मैंने इसी चैनल के ऊपर कंप्लीट करवा रखा है। उसका सॉल्यूशन प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, तो वहां से जाकर के आप है वो उन क्लासों को फॉलो कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो भी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे यहाँ पे क्या आएगा, अब देखिएगा 14 और 8 का आपस में मल्टीप्लाई करवाओ, 14 8 112 होते हैं, भी 14 8 112 होते हैं। अब 14 और 8 का आपस में मैंने मल्टीप्लाई करवाया, 14 8 112, और इसमें से जो छोटी संख्या है ना उसका क्या करवा दो, दोबारा से मल्टीप्लाई करवा दो, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, ये 896 आ जाएगा। इसी प्रकार से इनका आपस में मल्टीप्लाई करवाओ, 12 6 के 72 होते हैं, और जो छोटी संख्या है उसका दोबारा से मल्टीप्लाई करवा दो, तो 6 2 12 और 6 7 42, 42 और 1 43, 332 आ गया। इसी प्रकार से इनका आपस में मल्टीप्लाई करो, 18 5 90 होते हैं, और जो छोटी संख्या उसका वापस क्या करवा दो, मल्टीप्लाई करवा दो, तो 0 9 5 45, तो ये आ जाएगा 450, जो कि आपका 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर उस संख्या का चयन करना आपको जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आए, यहाँ पे देखना आपको क्या आएगा। अब देखो भी ये है आपके पास में 47 की स्क्वायर है, 47 की जो पावर है वो 7.5 है भी, और यहाँ पे क्या है, ये मल्टीप्लाई में है, तो ये नीचे आ जाएगा 4 की 47 की पावर है वो ये कितनी है, 3/2 है, और उसके बाद में ये यहाँ पे पावर इसकी क्या है, माइनस में है, पावर माइनस में है, तो इसको बटा में लेके जाओ तो इसकी पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 47 की पावर 3, और बराबर में क्या आना चाहिए,
रूट का आपको 47 आना चाहिए, रूट का 47 आना चाहिए। अब देखो भी आधार समान है, आधार समान है तो इसको मैं किस रूप में लिख सकता हूं, तो यहाँ पे आपकी घातें हैं वो जुड़ जाएगी भी, घातें आप जोड़ोगे तो ये घातें आपकी इस प्रकार से हो जाएगी 3/2 और प्लस में 3, तो यहाँ पे 2 आपका एलसीएम आ गया, तो ये हो जाएगा 3 प्लस में और 3 प्लस में और 3 दूआ 6, तो ये हो जाएगा 9/2, 9/2 हो जाएगा भी, 9/2 हो जाएगा। तो 9/2 को मैं क्या लिख सकता हूं, तो 9/2 को लिख सकते हैं अपन, अब इसके अंदर है वो अगर आप 9 के अंदर 2 का भाग दोगे ना तो ये आ जाएगा आपका 2 चौके 8 और 2 5 10 यानी 4.5 घात आ गई, यानी 47 का पावर कितना है 7.5 है, और ये नीचे इसका क्या है 47 की पावर कितनी है 4.5 है। अब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ से आपका घात कितनी रहेगी भाई, ये यानी ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये आपके पास में घात 7.5 से 4.5 जाएगा, तो ये 47 की पावर है वो 3 बचेगी, और बराबर आगे क्या है भी आपका, आगे है ये 47 के ऊपर रूट है और इसके ऊपर कितनी पावर लगाएं कि ये आपका रूट है वो कैंसिल हो जाए। तो इसके अंदर है वो आधार, अब देखो भी आधार समान है क्या इसका, अब देखो भी रूट का मतलब क्या होता है, किसी के ऊपर पावर है वो 1/2 है। अब मैं यहां से रूट हटाऊंगा ना तो इसके ऊपर है वो मैं लगा दूं डायरेक्ट 47 और 47 के ऊपर है वो 1/2 लगा दूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पर्सनवाचक चिन्ह के स्थान पे मैंने मान लिया भी x है। अब देखो भी अब आधार बराबर हो गए ना, आधार बराबर है तो घातें भी बराबर कर दो, तो 3 बराबर में ये हो जाएगा आपका 1 यानी x/2, x/2 आपको तो x का मान चाहिए, तो x का मान चाहिए तो ये 2 है वो इधर जाएगा तो ये हो जाएगा गुणा के अंदर, तो x बराबर क्या आ जाएगा 6, तो यहाँ पे पर्सनवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अंतरिक्ष के अंदर अंतरिक्ष यात्री जाते हैं तो प्रयोगशाला के अंदर है वो वैज्ञानिक कार्य करते हैं, तो आपका 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखो भी प्रश्न क्या है, क्या भारत में हॉलीवुड फिल्मों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए क्योंकि वे भारत के बच्चों और युवाओं के मूल्य को भ्रष्ट करते हैं? नहीं, वे इन्हें विभिन्न संस्कृतियों और विभिन्न मूल्यों से परिचित करवाते हैं, एकदम सही बात है अभी। और हाँ, हॉलीवुड की फिल्में बॉलीवुड फिल्मों के दर्शकों की संख्या को कम करती है, बिल्कुल गलत बात है। तो यहाँ पे केवल और केवल पहला जो आपका तर्क है वो संतुष्ट कर रहा है, बाकी आपका कोई तर्क है वो संतुष्ट नहीं कर रहा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई 2 गुनी कर दी जाए तो इसके आयतन मूल आयतन से होगा। तो यहाँ पे देखो भी मैंने मान लिया भी कोई घन की भुजा है वो 1 है। अब घन का आयतन क्या होता है, भुजा की क्यूब होता है, घन का आयतन है वो क्या होता है भुजा की क्यूब होता है। अब प्रत्येक भुजा की लंबाई पहले क्या थी 1 थी और अब क्या कर दी 2 गुनी कर दी थी, यानी 2 हो गया। अब पहले इसका आयतन कितना था, तो 1 की क्यूब तो 1 ही होगा, और 2 की क्यूब कितना हो जाएगा अभी, 2 की क्यूब है वो आपका 8 हो जाएगा। अब देखो भी पहले इसका आयतन 1 था और अब इसका आयतन 8 हो गया, तो इसका मतलब हो गया इसका आयतन है वो पहले का 8 गुना हो जाएगा, तो ये आपका राइट आंसर क्या होगा 8 गुना हो जाएगा, जो कि 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। घन का आयतन होता है भुजा की क्यूब। आगे देखो भी चुनाव के समय राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा नियमों और दिशा निर्देशों के एक सेट का पालन किया जाता है, इसे क्या बोला जाता है, तो उससे बोलते हैं आचार संहिता। ये नहीं बोलते क्या आचार संहिता लग गई अब कोई काम नहीं होगा, ठीक है, अब कोई भर्तियां नहीं आएगी क्योंकि आचार संहिता लग गई, इस प्रकार से बोलते हैं ना। तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहिएगा, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक जरूर करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ में ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिले, उन्हें भी पता लगे भी रेलवे एनटीपीसी में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और उससे कैसे सोल्व करते हैं। देखो भी 27 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा ये आपको बताना है इसमें। तो यहाँ पे देखो भी कितने का अंतर आ गया, तो इसके अंदर है वो अंतर आ गया आपका 8 का, 8 और 5 13 होता है, और इसके अंदर कितने का अंतर आ गया, तो यहाँ पे अंतर आ गया आपका 6 का और ये एक 16 का अंतर आ गया, यानी 8 2 16 और अब 32 का अंतर देख लो भी, यहाँ पे शायद 32 का अंतर आना चाहिए, नहीं तो फिर 24 का अंतर होगा। 32 का यानी 8 का दुगुना 16 किया है तो 16 का दुगुना फिर 32 करेगा, तो 29 में 32 जोड़ोगे तो 9 और 2 11, तो 3 2 5 और 1 6, तो 61 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, स्टेटमेंट दे रखा है भी मेरी कक्षा की सभी गर्ल्स है वो अच्छी नर्तकियां है, यानी अच्छी नाचने वाली है,
तो यहाँ पे जो गर्ल्स है वो सारी की सारी जो गर्ल्स है वो किस में आ जाएगी, अच्छी नर्तकिया में आ जाएगी, तो एन से नर्तकिया बन जाएगा अभी। उसके बाद में इसने बोला भी सभी अच्छे नर्तक या फिर नर्तकिया कालाबाज होते हैं, तो सारे के सारे जो नर्तकिया है वो किस में आ जाएंगे, तो ये के से कालाबाज में आ जाएंगे। और मेरी कक्षा के कुछ लड़के कालाबाज हैं, तो कुछ लड़के कालाबाज है, तो ये लोग कुछ लड़के हैं वो एल से लड़के हो जाएंगे, तो कुछ लड़के आपके कालाबाज हो जाएंगे। अब देखो भी मेरी कक्षा के कुछ लड़के अच्छे नर्तक हैं, ये बोल सकता हूं क्या, तो लड़के वाला है वो नर्तक वाले को काट रहा है क्या, तो नहीं काट रहा, तो यहाँ पे इसको कैंसिल करोगे। उसके बाद में मेरी कक्षा के सभी कालेबाज अच्छे नर्तक है, तो सारे के सारे जो कालेबाज है वो नर्तक के अंदर आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे, तो इसको भी कैंसिल करो। और मेरी कक्षा की सभी लड़कियां कालाबाज है, तो सारी के सारे जो गर्ल्स है वो कालाबाज के अंदर आ रही है क्या, के से कालाबाज होता है और जी से गर्ल्स है, तो गर्ल्स वाला जो डायग्राम है वो कालाबाज के अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 नंबर जो निष्कर्ष है वो बिल्कुल सही है। 3 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी माध्यिका ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले जो आपको प्रेक्षण दिए गए हैं उनको क्या करना है, आरोही क्रम में सेट करना है, छोटे से बड़ा क्रम। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा 16, और 16 के बाद में कौन सा आ जाएगा, 16 के बाद में आ जाएगा यहाँ पे 27, और फिर कौन सा आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका 32, और 32 के बाद में कौन सा आ जाएगा भाई, 32 के बाद में आ जाएगा 35, 35 के बाद में आ जाएगा आपका 58, 45, 35 के बाद में आ जाएगा 45, फिर आएगा 58, और फिर आएगा आपका 64, और फिर आएगा आपका 76। अब देखो टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, और यहाँ पे भी 8 है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ही है, ठीक है। अब 8 संख्याएं हैं, तो इसका मतलब क्या है, 20 की जो संख्या आएगी वो 2 संख्याएं आएगी भी, तो 2 संख्याएं कौन सी है, 35 और आपका 45 आ गया। अब इसको क्या करो, 35 प्लस 45 अपॉन में 2 कर दो, तो वही आपकी माध्यिका होगी। 5 5 10, 7 और 4 3 और 4 7 और 1 8, 80 आ गया, 80 अपॉन में 2 कर दो, तो ये आ जाएगा आपका माध्यिका 40 आ जाएगी। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से नहीं है, तो वो ग्वालियर हो जाएगा भाई, ग्वालियर है वो बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से नहीं है। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाकी बोध गया है, सारनाथ है, कुशीनगर है, ये बौद्धों के तीर्थ स्थलों में काउंट होते हैं, लेकिन ग्वालियर नहीं होता भी। अगला क्वेश्चन देखो भी 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, 2 संख्याओं का मैस 4 है, गुणनफल 48 है, संख्याएं याद करनी है आपको। देखो अब यहां पे उनका गुणनफल आपको 48 दे रखा है, उनका मैसअप 4 है। अब देखो एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, आपने बहुत बार पढ़ा है और मैंने भी बहुत बार पढ़ा चुका हूं मैं। इंटू क्या होता है, LCM इंटू HCF, ये आपने बहुत बार पढ़ा है। अब LCM इंटू HCF का गुणनफल है ना, वो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ पे पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल तो इसने दे रखा है 48, ठीक है, और यहाँ पे एलसीएम है ना वो आपको दे रखा है x, नहीं दे रखा, और HCF आपको दे रखा है 4। अब यहां से अगर मैं एलसीएम इंटू HCF अगर ज्ञात कर लूं तो भी वो पहली संख्या और दूसरी संख्या ही होगी। अब इनको क्या करूं, मैं यहां से इधर भेज दूं, यानी 4 को इधर भेजूंगा तो 4 इसके गुणा में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 12। क्या आ जाएगा भाई, 12 आ जाएगा। इसका मतलब हो गया भी आपका एलसीएम 12 है और आपका जो HCF है वो कितना है, 8 है, और दोनों का गुणनफल देख लो 48 हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो उसका मतलब हो जाएगा 12 और 8, 12 और 4 आएगा यहाँ पे, 12 और 4 है वो आपकी क्या है, संख्याएं अभी 12 और 4 है वो आपकी संख्याएं हैं, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, लाल बाल पाल नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी क्रम से किन भारतीय राज्यों से संबंधित थे। लाल से बन जाएगा लाल बहादुर शास्त्री, पंजाब से थे भी। बाल से बन जाएगा बाल गंगाधर तिलक जो कि महाराष्ट्र से थे, और पाल से बन जाएगा विपिन चंद्र पॉल जो कि कहां से थे भी, बंगाल से थे भी। लाल बाल पाल यानी लाल बहादुर शास्त्री पंजाब, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र, और विपिन चंद्र पॉल यानी बंगाल। 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, अब इस क्वेश्चन के अंदर है वो बाकी जो सारी की सारी संख्याएं हैं आपकी डिवाइड होती है एक प्रकार से 2015 है ना, ये 31 से डिवाइड हो रही है, बाकी कोई संख्या है वो 31 से डिवाइड नहीं हो रही भी, तो इस प्रकार से 2015 है वो इस श्रेणी के अंदर है वो अलग हो जाती है भी। 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, और बाकी संख्या वो 31 से डिवाइड नहीं होती, 2015 आपकी 31 से डिवाइड हो रही है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 4 नंबर क्वेश्चन,
साधारण पदार्थों से स्वयं भोजन बनाने वाले जीवों को स्वपोषी बोलते हैं। पौधे है वो क्या है, एक स्वपोषी है, जो कि सूर्य की उपस्थिति में, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में और जल की उपस्थिति में क्या बना लेता है, एक प्रकार से भोजन बनाता है अपना, ठीक है, तो स्वपोषी कहलाते हैं उससे। और जो दूसरों के ऊपर होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, परपोषी कहते हैं। और जो मर्त पेड़ पौधों से अपना जो भोजन बनाता है उसे क्या बोलते हैं, मर्तपोषी बोलते हैं, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुपर कंप्यूटर नहीं है, तो पीडीए है, ये क्या है, एक सुपर कंप्यूटर नहीं है। बाकी एका है, परम है और क्रे 3 है, ये क्या है, सुपर कंप्यूटर के भाग हैं। आगे देखो भी नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणुजनित रोग है। एक होता है विषाणुजनित रोग, एक होता है जीवाणुजनित रोग। तो यहाँ पे डिप्थीरिया, डीपीटी आपने सुना होगा, डीपीटी, डिप्थीरिया और पर्टुसिस और टिटनस, ये 3 एंटीजन होते हैं, ट्रिपल एंटीजन बोलते हैं इसको, जो कि जीवाणु से होता है डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया, डी से डिप्थीरिया बन गया, और पी से पर्टुसिस बन गया यानी काली खांसी बोलते हैं इसको, और टी से टिटनस बन गया। इट्स ओके। और कंठमाला, खसरा और छोटी चेचक यानी जिसे चेचक को छोटी चेचक बोलते हैं, स्मॉल पॉक्स बोलते हैं जिसको, चिकन पॉक्स, ठीक है। तो ये क्या है, ये विषाणुजनित रोग है। अभी ये आपके विषाणुजनित रोग है। डिप्थीरिया है वो क्या है, जीवाणुजनित रोग है, और इसको ट्रिपल एंटीजन के अंदर आता है, ये डीपीटी के अंदर। डिप्थीरिया है, पर्टुसिस और टिटनस है, ये तीनों आपके ट्रिपल एंटीजन बोले जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भी, संस्कृत भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है, तो वो भारतीय और यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित है। तो 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा भी, भारतीय यूरोपीय। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसके अंदर देखो भी यहाँ पे राम वर्क देयर और यहाँ पे है सीमा स्टडी देयर। तो इसके अंदर देयर कॉमन आ रहा है, तो देयर का यहाँ पे क्या आ जाएगा भी, तो देयर का है, दोनों के अंदर कॉमन देखो भी क्या आ रहा है, दोनों के अंदर कॉमन TRE आ रहा है, तो देयर का हो जाएगा TRE। देयर का क्या बनेगा भी, TRE बन जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे और क्या कॉमन आ रहा है भी, अब इसके अंदर देखो भी राम स्टडी हेयर, तो इसके अंदर आपका है वो एक तो राम कॉमन आ रहा है, इसके अंदर राम कॉमन आ रहा है, यहाँ पे देखो भी इसमें भी राम है और इसमें भी राम है, तो दोनों के अंदर कॉमन क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा HUGE। तो राम का क्या आ जाएगा भी, HUGE हो जाएगा, HUGE हो जाएगा। चीजें समझ पाए। उसके बाद में अगला है वो आपके पास में कॉमन क्या आ रहा है, स्टडी कॉमन आ रहा है, यहाँ पे स्टडी है और यहाँ पे भी सीमा स्टडी है। तो इसका मतलब स्टडी का कोड क्या होगा, तो स्टडी का कोड DOW हो जाएगा, DOW है वो स्टडी का कोड हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं राम देयर का और सीमा वर्ग का बताना है, तो राम का तो हो जाएगा आपका यहाँ पे HUGE, राम का तो ये हो जाएगा। और देयर का क्या बनेगा भी, देयर यहाँ पे कॉमन है और देयर यहाँ पे है, तो TRE, तो ये TRE हो जाएगा। इसी प्रकार से इसके अंदर है वो आपका सीमा स्टडी देयर बन गया, तो इसके अंदर आपका स्टडी का पता लग गया भी, DOW है स्टडी का, तो स्टडी का तो वर्क का बताना है भी, तो सीमा का क्या बनेगा भी, स्टडी का आपको पता लग गया DOW है और देयर का TRE है, तो NOE है, ये किसका है, तो ये सीमा का हो जाएगा भी, ये कोड है वो सीमा का हो जाएगा, तो सीमा का हो जाएगा NOE। उसके बाद में वर्क का क्या बनेगा, अब यहाँ पे देखो भी वर्क एक ही बचा, ये रहा वर्क, और इसके अंदर है वो TOY है, TYO ये आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, अगला आपके पास में है और इसकी मैं हिंदी बनाता हूं। हिंदी ये क्या बोलता है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट, यानी विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए मेजर ड्रॉबैक ऑफ न्यूक्लियर पावर जनरेट। तो इसके अंदर है वो इसका बनेगा, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा उत्पाद का प्रमुख दोष नहीं है, यानी ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख दोष नहीं है वो आपको बताना है। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, यानी विद्युत उत्पादन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, तो ये हो जाएगा विद्युत उत्पादन है वो एक इसका क्या है, प्रमुख दोष नहीं है। बाकी सारे दोष है भी इसके, जो कि परमाणु विकिरण के आकस्मिक रिसाव का खतरा बन जाता है भी, न्यूक्लियर से अपन न्यूक्लियर जो आपका पावर है, न्यूक्लियर पावर से
कौन कौन से दोष है और कौन कौन से दोष नहीं है। तो न्यूक्लियर पावर से अपन क्या है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, यानी विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। ये एक इसका क्या है प्रोडक्ट हो गया, उत्पाद हो गया। लेकिन जो आपका न्यूक्लियर है, परमाणु ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा से इसके रिसाव से, आकस्मिक रिसाव से खतरा है, पहला तो ये। और उसके जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना उच्च लागत से होती है, भी जो प्लांट लगाए जाते हैं उसमें क्या है ज्यादा खर्चा आता है। और उसके बाद में प्रयुक्त ईंधन का भंडार और निपटान करना, ये भी एक प्रकार से क्या है ये भी एक प्रकार से इसका एक प्रकार से हानि बोल सकते हैं अपन भी, ठीक है। लेकिन हानि नहीं है वो इसमें बतानी है भी, नॉट हानि नहीं है। तो हानि आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट यानी विद्युत का उत्पादन है, वो इसकी हानि नहीं है। अगला देखो भी नेक्स्ट आपके सामने 40 नंबर क्वेश्चन है। चक्रवर्ती ब्याज पर उधार ली गई 6000 रुपए की धनराशि 3 वर्ष में बढ़कर के ये हो जाती है 7986 हो जाती है। तो आपको बताना है ब्याज दर याद करो। अब देखो भी 3 वर्ष है ना, तो 3 वर्ष है तो ये किसी न किसी संख्या की क्यूब होगी भाई, देख लो। अब ये 7986 है, 7986 है तो ये है क्या, तो 7986 एक आपका मिश्र धन है। राशि कितनी है, 6000 रुपए की राशि है और वो 7986 हो जाती है, तो इसका मतलब ये मिश्र धन है। और इसके नीचे आपको प्रिंसिपल लिखना है। और अब आपको तब तक काटते जाना है जब तक कि कोई किसी संख्या का क्या ना बन जाए, ये सुके क्यूब ना बन जाए, क्योंकि यहाँ पे समय क्या है 3 वर्ष है। अब इसके अंदर देखो भी 3 से काटू मैं, 3 से काटू 2 से काट दूं, 2 से काटूं तो ये हो जाएगा 2 तिया 6, 1 2 निम 18, 1 2 निम 18 और उसके बाद में 2 तिया 6, उसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा 2 तिया 6 यानी 3000 आ जाएगा। अब 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3 और ये बन जाएगा आपका 1000। अब ये देखो भी ये ऊपर वाला है वो तो 11 की क्यूब है और नीचे वाला है वो 10 की क्यूब है, बन गया ना, क्योंकि समय अपने पास में क्या था क्यूब था। अब देखो भी 10 है और 10 के ऊपर 1 की वृद्धि होगी, तो इसका मतलब 1 की वृद्धि हुई कितने के ऊपर, 10 के ऊपर, इंटू प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो 0 से 0 कैंसिल तो 10% आ जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा भी। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसमें बोला गया भी ए ने 2 बैंकों को समान धनराशि पर निवेश किया जो क्रमशः 10% वार्षिक दर से और 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज प्रदान करती है। वर्ष के अंत में ब्याज के रूप में 1650 रुपये मिलते हैं। तो प्रत्येक बैंक में निवेश की गई धनराशि आपको बतानी है। समान धनराशि निवेश की थी उसने, तो मैंने मान लिया भी x रुपये उसने धन निवेश किया था। तो 10% आपको पता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू दर इंटू समय अपॉन में क्या होता है 100 यानी 100। और यहाँ पे समय कितना है भी 1 वर्ष और अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा 100 और उसके बाद में प्लस के अंदर है वो आपका हो जाएगा ये x इंटू 12 और इंटू 1 अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा आपका 100 और बराबर में कितना वर्ष के अंत में ब्याज के रूप में 1650 रुपये आपको मिलते हैं। अब इसके अंदर है वो आपको क्या है 100 इसका एलसीएम आ गया और ये हो गया 10x प्लस में आपका 12x और बराबर में आपका 1650 आ गया। अब यहाँ पे ये 100 क्या है इसके गुणा में भाग में है, इधर आएगा तो आपका गुणा में आ जाएगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा गुणा के अंदर है। अब देखो भी यहाँ पे अब 10 और 12 कितने हो गए भी 22x बराबर में ये हो जाएगा आपका 16 50 और 00 और आ जाएगा। अब x बराबर क्या हो जाएगा, तो ये 22 का भाग दे दो भी, यहाँ पे 22 का भाग दोगे तो ये आपका 11 से चला जाएगा भाई, 11 2 22 होते हैं और 11 एकम 11 बच गया आपके पास में 5 और 55 11 5 55, तो ये आ जाएगा आपका 15000। क्या आ जाएगा भाई 15000 आ जाएगा। अब 2 से काटोगे तो ये आपके पास में 15000 का आधा करोगे तो कितना आ जाएगा 7500 आ जाएगा भाई। तो x का मान कितना आ गया 7500 आ गया और x आपने माना क्या था, तो वो धनराशि जो उसने जमा करवाई थी। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट, सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत इनमें से किसकी करती है, तो ये मेघदूत है वो कालिदास के द्वारा लिखा गया है। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखो भी निम्नलिखित में से कौन सा एक रोजगार सृजन योजना नहीं है, तो प्रधानमंत्री जन धन योजना है वो रोजगार सृजन योजना नहीं है। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दंत क्षय का क्या अर्थ है, दंत क्षय का क्या अर्थ है, दांतों का सड़ना, दांतों का सड़ना ही दंत क्षय कहलाता है भी।
तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब इसके अंदर अगर पानी का पीएच मान है वो 5.6 से कम हो जाता है, सॉरी 5.5 से कम हो जाता है, पानी का पीएच मान है वो 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों का सड़ना है वो शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा भी। ठीक है, फ्लोराइड की अधिकता से भी दंत क्षय या फिर दंत शरण हो जाता है, जिसमें क्या है दांतों में पीलापन आ जाता है, जिसे फ्लोरोसिस रोग बोलते हैं। और एक होता है 5.6 यानी अम्ल वर्षा। 5.6 अगर पीएच मान, पानी का पीएच मान है वो 5.6 है तो वो क्या है, अम्ल वर्षा है। वो कौन सी वर्षा है, अम्ल वर्षा है। और अगर पानी का पीएच मान 5.5 से कम है तो इसका मतलब हो गया भी पानी का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों का सड़ना है वो उत्पन्न हो जाता है। फ्लोराइड की कमी से भी फ्लोरोसिस रोग हो जाता है भी। फ्लोरोसिस रोग है वो फ्लोराइड की अधिकता से होता है। पानी में फ्लोराइड की अधिकता से फ्लोरोसिस रोग होता है, जिसमें दांत है वो पीले हो जाते हैं, और कमी से, फ्लोराइड की कमी से दंत क्षय रोग हो जाता है। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन। उस पुनरावर्ती परावर्तन को क्या कहा जाता है? उस पुनरावर्ती परावर्तन को क्या कहा जाता है जिसके कारण ध्वनि की निरंतरता का आभास होता है? तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिध्वनि। उसे क्या बोलते हैं? प्रतिध्वनि बोलते हैं। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पुनरावर्ती परावर्तन को क्या बोलते हैं? प्रतिध्वनि बोलते हैं, बार बार ध्वनि का आना। मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री नामक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये अंटार्कटिका के अंदर है, यानी 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। और 2012 के अंदर है वो आपका भारती है, वो यहाँ पे जो अनुसंधान केंद्र बनाया गया था 2012 के अंदर भारती, और मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री है ये अंटार्कटिका में है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन में आपको द डिफरेंट पैटर्न फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार इज कॉल्ड, इससे अपन क्या बोलते हैं? यानी जो अलग अलग जो फॉर्म के अंदर होते हैं उसको अपन क्या बोलेंगे भी? इसकी मैं हिंदी बना लेता हूं, आपको बता दूं भी। अब इसके अंदर इसने पूछा है भी तारों के विभिन्न समूह द्वारा निर्मित विभिन्न पैटर्न क्या कहलाते हैं? तो नक्षत्र बोलते हैं। आपके ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं चल रहे, आप नौकरी नहीं लग रहे हैं ना, तो आपके ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं चल रहे, वो नक्षत्र हैं। यानी जो अलग अलग जो आकृति बनाते हैं, अलग अलग जो ग्रुप बनते हैं भी, सप्तऋषि है, 7 तारों का जो समूह सप्तऋषि बोलते हैं उसको, तो उससे अपन क्या बोलते हैं? नक्षत्र बोलते हैं। उन ग्रुपों को ही क्या बोलते हैं? नक्षत्र बोलते हैं। 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, यदि राजू रवि की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, ये देखो भी RAJU इंग्लिश ऐसी आती है भी अपने को, तो राजू बन गया होगा, और RAVI शायद रवि बन गया। अब देखो भी यहां पे इसने बोला है भी और एक कार्य को पूरा करने में उससे 20 दिन कम लेता है, 20 दिन कम लेता है। यहां पे अगर मैं बात करता हूं भी राजू रवि की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। राजू है ना, वो रवि की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। तो यहाँ पे कार्यकुशलता होती है ना, जो क्षमता होती है वो समय की उल्टी होती है भी, ये एक चीज ध्यान में रखना आप। अब ये कार्यकुशलता आ गई भी, रवि मैंने मान लिया 1 कार्य करता है तो राजू है वो 3 अधिक कार्यकुशल है तो 3 कार्य करेगा। अब इसका ये तो इसकी क्या आ गई? क्षमता आ गई। और क्षमता का उल्टा क्या होता है आपका? क्षमता का उल्टा है वो समय होता है। तो समय कितना हो जाएगा? तो इसको 1 दिन लगेगा और इसको 3 दिन लगेगा। यानी कहने का मतलब है राजू किसी कार्य को 1 दिन में करता है और रवि किसी कार्य को 3 दिन में करता है। तो राजू की जो कार्य कुशलता है वो तो कितनी आ गई? 3 आ गई, और रवि की कार्य कुशलता क्या आ गई? 1 आ गई। अब इसने पूछा है भी हमारे अनुसार, यानी एक किसी कार्य को पूरा करने में उससे 20 दिन कम समय लेता है, एक कार्य को पूरा करने में उससे कितना कम लेता है? कितने दिन कम लेता है? 20 दिन कम लेता है। यहां पे देखो भी कितने कम दिन लेता है? 2 दिन। वो बोलता है 20 दिन कम लेता है, तो 2 बराबर 20, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा भाई? 10 आ जाएगा। अब इसने पूछा है तो रवि को उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो इसका बताओ भी एलसीएम कितना आएगा? तो इसका एलसीएम तो 3 आएगा। अब देखो भी ये समय है, ये क्या है? समय है, और समय को यहाँ पे इसने दर्शाया गया है भी एक कार्य को पूरा करने में उससे 20 दिन कम समय लेता है। अब हमारे अनुसार अब उसको समय कितना कम लेता है? 2 दिन का समय कम लगता है। 2 दिन बराबर 20 दिन, 1 दिन बराबर 10, 1 का मान 10 आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया भी? टोटल कार्य आपका कितना हो गया? 30 हो गया। टोटल कार्य है वो आपका कितना हो गया? 30 हो गया। तो यहाँ पे टोटल कार्य कितने हैं? 3 है, यानी उसका जो मान था वो तो 3 था,
भी यहाँ पे हमने एलसीएम लिया था वो तो 3 लिया था और 1 का मान 10 है, तो यहाँ पे 3 का मान कितना हो जाए 30, तो टोटल वर्क 30 आ गया। तो रवि उस कार्य को पूर्ण करने में कितना समय लगेगा, तो रवि है वो एक दिन के अंदर एक ही कार्य कर रहा है, तो 30 दिन के अंदर 30 कार्य करेगा। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट, बाबू ने 3 लाख रुपए की एक गाड़ी ली है, शायद 3 लाख रुपए की एक कार खरीदी है और अपने बेटे के लिए 1 लाख रुपए में एक बाइक खरीदी है। बाइक की फिर जबरदस्ती है, उसने कार को 10% के लाभ पर और बाइक को 20% के हानि पर बेच दिया, तो निवल लाभ या हानि प्रतिशत आपको बताना है। देखो भाई, अब कार को 10% लाभ पे बेचेगा तो 10% को फ्रैक्शन में चेंज करूंगा तो 1/10 हो जाएगा। कहने का मतलब 10 इसका सीपी, 1 इसका प्रॉफिट और यहाँ पे 11 इसका क्या आ जाएगा एसपी यानी सेलिंग प्राइस। सीपी यानी क्रय मूल्य, 10 रुपए क्रय मूल्य, 1 का लाभ हो गया तो 11 रुपए इसका विक्रय मूल्य हो गया। लेकिन खरीदी 3 लाख में है, हमारे अनुसार है वो 10 रुपए में खरीदी थी, लेकिन वो बोल रहा है 3 लाख में खरीदी है। तो ये देखो इतना डिफरेंट आ गया भी अपने सोच में और उसकी सोच में। तो यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल कर दो तो 1 का मान है वो यहाँ पे 30,000 आ गया। आपको चाहिए 11 का मान, 11 का मान चाहिए, तो ये हो जाए 11 या 33 यानी 3,30,000 का, 3,30,000 के अंदर है वो उसका क्या आ जाएगा विक्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 20% को फ्रैक्शन में चेंज करूंगा तो बी एकम बी 5 100 1/5 आ जाएगा। तो कहने का मतलब 5 इसका क्या है क्रय मूल्य, 5 इसका सीपी है, 1 इसको क्या हो गया लॉस हो गया 1 का, तो यहाँ पे 4 इसका क्या आ गया, 4 इसका एसपी आ गया यानी सेलिंग प्राइस आ गया। समझे बात को। अब यहाँ पे इसने क्या बोला है, हमारे अनुसार है वो उसने 5 रुपए में बाइक को खरीदा है, लेकिन वो बोल रहा है 1 लाख रुपए में खरीदा है। ये लो फिर इतने का अंतर आ गया, 5 से कम 5 और 5 2 10, तो 1 का मान है वो आपका कितना आ गया 20,000 रुपए आ गया। 1 का मान 20,000 आ गया, तो आपको बताना, आपको यहाँ पे 4 का मान चाहिए, 4 का मान चाहिए तो 20 चौका 80, तो ये क्या हो गया 80,000 रुपए में इसका क्या होगा बेच दिया इसने। तो इसके अंदर देखो भी टोटल जो क्रय मूल्य वो कितना है 3 लाख रुपए और 1 लाख रुपए, टोटल क्रय मूल्य 4 लाख रुपए हो गया। टोटल जो क्रय मूल्य है वो कितना हो गया 4 लाख रुपए हो गया। लेकिन टोटल विक्रय मूल्य कितना है, ये इसको 3,30,000 में बेच रहा है और ये इसको 80,000 में बेच रहा है। तो टोटल जो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य है वो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास में 4 लाख और 10,000, 4 लाख और 10,000 इसका टोटल विक्रय मूल्य आ गया। 4 लाख में खरीदा था और 4,10 में बेच दिया, तो इसका मतलब 10,000 रुपए इसका क्या आ गया लाभ आ गया। कितने के ऊपर 4 लाख के ऊपर, और इंटू करना है 100, तो 4 0 से 4 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 10/4, 10/4 को लिख सकता हूँ 2.5% का लाभ। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट। 50 नंबर क्वेश्चन करंट अफेयर का भी। नेक्स्ट देखिए 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत प्रत्येक परिवार को न्यूनतम कितने दिन का रोजगार प्रदान करने का प्रावधान किया गया है, तो वो 100 दिन का। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला देखो भी 52 नंबर क्वेश्चन है, घेंगा का विकार किसकी कमी से होता है, तो ये आयोडीन की कमी से घेंगा रोग या फिर गोइटर रोग या फिर गलगन रोग हो जाता है। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 53 नंबर क्वेश्चन। साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहिएगा, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक करें भी, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें भी अपने दोस्तों के साथ में। आप देखो भी यहाँ पे x का मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है तो 0.008 है और उसके नीचे क्या है x है। अब इस x को क्या है बराबर से दूसरी साइड में भेज दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दूं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दूं तो यहाँ पे x तो यहाँ पे आ जाएगा और ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये x है वो आपका बराबर से दूसरी साइड में चला जाएगा भी, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 0.01 और बराबर में ये x यहाँ पे आ जाएगा और x की जगह 0.1 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका x 0.01। अब यहाँ से देखो भी 2 के बाद में पॉइंट यहाँ पे है और 3 के बाद में पॉइंट यहाँ पे है, तो इसका मतलब आ जाएगा 8/10, 8/10 आ जाएगा बराबर x, तो x बराबर कितना आ जाएगा 0.8, क्या आ जाएगा भाई 0.8, जो कि आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 54 नंबर क्वेश्चन। अब इसके अंदर है वो आपको क्यूब करनी है और a + b√2 का बराबर क्या है a + b√2 है, तो a और b के बीच से सही संबंध आपको बताना है। अब इसका क्यूब करोगे आप तो ये होता है a + b की क्यूब,
ए प्लस बी की क्यूब क्या ओपन होगी, तो ए की क्यूब प्लस में बी की क्यूब और प्लस में 3ab और ये हो जाएगा a माइनस बी, इस प्रकार से ओपन होगा। अब यहाँ पे a का मान क्या है, √2 है, तो √2 का तो ये हो जाएगा √2 की क्यूब करेंगे तो 2√2 आ जाएगा और प्लस में एक आ जाएगा, यहाँ पे a की क्यूब एक ही होता है और प्लस में ये आ जाएगा 3√2 और यहाँ पे आपके पास में क्या है √2 प्लस में 1 और बराबर में आपके पास में क्या आ गया a प्लस में b√2। अब अगर इसको सेटिस्फाई करेंगे एक प्रकार से तो आपके पास में कितना क्या कुछ बन जाएगा भाई, इस 3 को इसके साथ में गुणा करवाओ भाई, तो 3 का √2 के साथ में गुणा होगा तो ये 6 बन जाएगा भाई, यानी इसका इसके साथ में 3√2 का √2 के साथ में गुणा करवाएंगे तो ये 6 बन जाएगा और ये बनेगा आपके पास में प्लस में इसका फिर 1 के साथ में गुणा करवाएंगे तो 3√2 बनेगा और इधर आपके पास में क्या है प्लस का 1 है और यहाँ पे क्या है प्लस का 2√2 है। अब 2√2 ये रहा और 3√2 ये रहा तो टोटल कितने हो गए भी 6 और 1 7, तो ये 7 प्लस में ये हो गया आपका 3 और 2 5, तो 5√2 आ गया भाई, 5√2 हो गया, यानी रूट वाला एक साइड में जोड़ लिया मैंने और डायरेक्ट जो संख्या थी उसको एक साइड में जोड़ लिया, तो 2 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे है, 3 और 2 5, तो ये हो गया 7 प्लस में 5√2 बराबर में आपके पास में क्या है a प्लस b√2। अब तुलना कर दो, तुलना करोगे तो जो रूट वाला है वो रूट में चला जाएगा, रूट के पास में चला जाएगा, रूट का मान हो जाएगा और जो रूट के बगैर में है यानी a का मान तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 तुलना करने पर और यहाँ पे b का जो मान है b√2 का जो मान है वो आपके पास में क्या है 5√2 है। अब √2 से √2 कैंसिल हो गया तो b का मान कितना आ गया 5 आ गया। अब देखो भी a का मान 7 है और b का मान 5 है तो इसका मतलब a माइनस b अगर मैं करूंगा तो इसका मतलब क्या आ जाएगा 2, यानी दोनों का अंतर कितने का है 7, a का मान 7 है और b का मान 5 है तो दोनों का अंतर है वो 2 का है तो a माइनस b 2, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, एक कंपनी नियमित सेवाएं ज्यादातर अन्य देशों में मौजूद बाहरी स्रोतों से प्रदान करती है जो पहले आंतरिक रूप से या देश के भीतर मौजूद स्रोतों से प्रदान की जाती है। इस व्यावसायिक प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसे आउटसोर्सिंग बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं आउटसोर्सिंग बोला जाता है। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट, ये क्वेश्चन तो आप सोल्व कर सकते हैं भी। 544 का स्क्वायर करना है, 544 का स्क्वायर करोगे आप पहले तो 544 का स्क्वायर कर लेते हैं भी, तो 544 इंटू 544 कर दो भी, 544 इंटू 544 तो ये आ जाएगा 2,95,936 और माइनस में 256 का आपको स्क्वायर करना है तो 256 इंटू 256 तो ये आ जाएगा 65,536 और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है रूट लगा हुआ है, तो 6 में से 6 जाएगा तो 0, 3 में से 3 जाएगा 0 और 9 में से 5 जाएगा तो 4 और 5 में से 5 जाएगा तो 0 और उसके बाद में 9 में से 3 जाएगा, 9 में से 6 जाएगा तो 3 और उसके बाद में 2, तो ये आ जाएगा आपका रूट के अंदर। अब देखो भी, अब यहाँ पे रूट लगा दो और रूट लगा करके रूट और उसके बाद में आ जाएगा 23, 04 और 00, तो ये आपका कितने का आ जाएगा भाई 480 का, ये आप 480 के रूप में बाहर निकाल सकते हैं। और अगर आप उस तरीके से भाग विधि से करना चाहें तो भाग विधि से इस प्रकार से हो जाएगा, ये 23,04,00 ये लो, ये भाग विधि होगी आपकी। अब इसमें 2 के पेयर बना लो, 2 और 2, तो ये हो जाएगा 4 चौके 16, 5 5 25 ज्यादा हो जाते हैं, 4 चौके 16 तो ये 16 बार चला गया, उसके बाद में 4 इसमें जुड़ेगा तो ये 4 4 8 हो गया। अब देखो भी यहाँ पे 16 और 7 कितने होते हैं भी 23 होते हैं, तो यहाँ पे 7 बच गया और 0 4 है, यानी ऊपर से आगे से जो संख्या उतरेगी ना वो पेयर के रूप में उतरेगी, जोड़े के रूप में। अब देखो भी इसमें कितने का भाग दें, तो इसके अंदर है वो आप 8 का भाग दे दो, 8 8 64 होते हैं तो 8 यहाँ पे लग जाएगा आपका, 8 8 64, 4 बच गया कितना 6 और उसके बाद में ये आपका चला जाएगा 8 8 64 और 6 70, तो ये आ जाएगा आपके पास में 704, तो ये आपका यहाँ पे भाग पूरा चला गया। आगे क्या है 2 0 है, अभी 2 0 है तो उसमें 1 0 ऊपर लगा दो तो 480 का बन जाएगा ये। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 57 नंबर क्वेश्चन। 40 वस्तुओं को 2% की हानि पर बेचा जाता है और शेष वस्तुओं को 4% के लाभ पर बेचा जाता है।
यदि 250 रुपए का कुल लाभ अर्जित होता है तो बेची गई वस्तुओं का क्रय मूल्य आपको बताना है क्या होगा। तो मैंने मान लिया भी टोटल जो वस्तुएं हैं भी प्रतिशत के अंदर दे रखी है, तो टोटल वस्तुएं 100% के बराबर है और उन सभी का जो आपका सीपी है यानी कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, वो मैंने 100 रुपए मान लिया। अभी 100% वस्तुओं का जो मूल्य है, क्रय मूल्य है, वो 100 रुपए मान लिया। अब यहाँ पे 40% वस्तुएं हैं वो बेची जाती है, कितने के ऊपर? 40% वस्तुओं बेची जाती है, 2% की हानि के ऊपर बेची जाती है। अब 2% की हानि पे बेचता है तो इसका मतलब वो कितने में बेचेगा? 98 में बेचेगा। तो इसका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? तो विक्रय मूल्य है वो आप निकालोगे तो 0 से 0 कैंसिल, और 4 8 32 3 और 4 9 36 और 3 39, तो एक के बाद में पॉइंट, तो यहाँ पे 39.2, यानी 40% वस्तुओं का जो आपका एसपी यानी सेलिंग प्राइस आया है वो कितना आया है? 39.2 रुपए आया है। इसी प्रकार से शेष वस्तुएं कितनी बची है? 60%। अब इसको क्या करेगा? 4% के लाभ पे बेचेगा तो 104, और अपॉन में क्या करेगा ये? 100, तो 0 से 0 कैंसिल कर दो, 6 चौका 24 और 6 कम 6, तो एक के बाद में पॉइंट है तो ये आ जाएगा 62.4। 62.4 है ये इसका क्या आ गया? एसपी यानी विक्रय मूल्य आ गया। तो 40% वस्तुओं का विक्रय मूल्य 39.2 है और 60% वस्तुओं का विक्रय मूल्य है वो 62.4 है। टोटल विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? तो 4 और 2 6 और 9 और 2 11 और उसके बाद में 6 और 3 9 और 1 10, यानी टोटल विक्रय मूल्य है वो आपके पास में 101.6 आ गया। आपने टोटल क्रय मूल्य मान रखा है 100 रुपए, तो यहाँ पे लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य आपके पास में कितना है? 101.6 आ गया, और यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपए है, 100 रुपए। तो आपके पास में लाभ कितने का हो गया? तो 1.6 का लाभ हो गया, लेकिन वो बोल रहा है भी 250 रुपए का लाभ होगा। तो 1.1 बराबर कितना हो जाएगा? 250। 1.6 बराबर कितना हो जाएगा? 250। तो 1 का मान कितना आ जाएगा? तो 1 का मान आपके पास में आ जाएगा 250 अपॉन में 1.6। आपको चाहिए किसका मान? आपको चाहिए 100 का मान, क्योंकि आपने क्रय मूल्य 100 माना और क्रय मूल्य आपको बताना है। तो पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो 1 0 लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 चौके 16 और ये आपका 25 चौका 100, तो ये 250 आ जाएगा। अब काट दो, 2 से काटोगे 2 2 4 और ये आ जाएगा 125 बार कटेगा, और इसको काटोगे 2 एकम 2 और ये 125। 125 इंटू 125 यानी 125 का स्क्वायर, 125 का स्क्वायर होता है 15625, 15625। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 15625 है वो उसका क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य आ जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है एक्स वाई और जेड मिलकर के 15 दिन में 2400 रुपए अर्जित करते हैं। एक्स और वाई मिलकर के 16 दिन में 1840 रुपए अर्जित करते हैं, और वाई और जेड मिलकर के 18 दिन में 1530 अर्जित करते हैं। देखो एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड, ये तीनों की तीनों है वो 15 दिन तक कड़ी मेहनत करते हैं। भी 15 दिन तक कड़ी मेहनत करते हैं और यहाँ पे 2400 रुपये ये क्या है? कमा के लेके आते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? अभी 15 दिनों के अंदर उससे क्या है? तीनों को 2400 रुपये ही मिले। तो एक दिन की दिहाड़ी बता दो इनकी कितनी होगी? तो 15 से डिवाइड करोगे भी आप, 15 से इसको डिवाइड करोगे तो ये आपकी एक दिन की जो दिहाड़ी आएगी ना इनकी, वो आ जाएगी 160 रुपये, यानी तीनों को 160 रुपये मिले एक दिन में। इस हिसाब से भी 15 दिन तक इन्होंने खूब काम किया, 2400 रुपये लेके आ गए। इसका मतलब हो गया तीनों को एक दिन का 160 रुपये मिला। इसी प्रकार से एक्स और वाई, एक्स प्लस वाई कोई कार्य किया और 1840 रुपये मिले। इससे कितने दिनों के? 16 दिनों के मिले। अब 16 दिन तक इन्होंने एक्स और वाई ने दोनों ने मिलकर कार्य किया तो 1840 रुपये मिले। तो एक दिन का कितना रुपये मिला भी? तो 16 का आप क्या करोगे? इसमें भाग दोगे तो ये आ जाएगा 115 रुपये मिला। इससे क्या है? 115 रुपये मिला। अब देखो भी ये y प्लस में z दोनों गए काम करने के लिए और 18 दिन तक खूब मेहनत की और 1530 रुपये ही मिले। तो बताओ मेरे को 18 दिन में इसको 1530 रुपये मिले हैं, तो एक दिन के अंदर कितना रुपये मिलेगा? तो 18 से आप डिवाइड करोगे इसको, 18 से आप डिवाइड करोगे तो ये आपके पास में आ जाएगा 85 रुपये। भी एक दिन का 85 रुपये मिला इन दोनों को। अब देखो भी यहां से आपको क्या है? वाई की दैनिक आय ज्ञात करनी है, दिन की आय ज्ञात करनी है। अब ये सारी की सारी क्या है? आपको दैनिक आय मिली है ये, यानी प्रत्येक दिन की, यानी एक दिन की आय है। अब इसके अंदर से अगर मैं एक्स और वाई, इसके अंदर से अगर मैं एक्स और वाई का निकाल दूं, एक्स और वाई का निकाल दूं इसके अंदर से, इस वाले से एक्स प्लस वाई प्लस जेड में से,
तो मेरे पास में z का बचेगा, और फिर इस z का मैं क्या करूं, इसमें से निकाल दो, यानी x प्लस वाई में से निकाल दो, तो मेरे पास में क्या बचेगा, y का बचेगा। तो देखो भी 160 में से मैंने 115 घटा दिया, तो x प्लस वाई, और यहाँ पे x प्लस वाई है तो z का बचेगा। तो मेरे पास में z की देने की आई कितनी आ जाएगी, तो 5, और ये हो जाएगा आपके पास में 15, और 15 में से 11 जाएगा तो आपके पास में बचेगा 45, यानी 45 रुपये एक दिन की दिहाड़ी बन गई किसकी, z की। अब ये एक दिन की दिहाड़ी है z की, बराबर क्या है, z की। अब ये z वाला है वो इसमें से घटा दें, x प्लस वाई में से, x प्लस वाई में से अगर 45 घटा दें तो 40 बचेगा, और ये 40 है किसका, तो ये बच गया ओनली फॉर आपका y का। तो आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, एक परीक्षा में 90% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और 260 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए, तो इसका कुल विद्यार्थियों की संख्या बतानी है। देखो भी अब 90% विद्यार्थी तो उत्तीर्ण हो गए, तो इसका मतलब 10% विद्यार्थी अब अनुत्तीर्ण हुए, तो 10 बराबर में आपके पास में मान कितना है, 260। प्रतिशत के अंदर तो 10% फेल हो गए, लेकिन संख्या के अंदर 260 फेल हो गए। अब एक का मान कितना आ गया, 26, तो आपको तो 100% का मान चाहिए, तो 100 से गुणा करोगे 2600 आ जाएगा, जो कि 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखो भी नेक्स्ट आपके सामने, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां थी, तो 6 अनुसूचियां थी भी। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां थी, 6 अनुसूचियां थी, 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 1549 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल है वो 2, 3, 5 और 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब यहाँ पे देखो भी आपके पास में 5 आ गया, आपके पास में क्या है, 5 आया है, और 5 आया तो 5 का विभाजकता का रूल ये बोलता है अगर 5 से वही संख्या डिवाइड होगी जिसके अंत में या तो 0 हो या फिर 5 हो, अन्य कोई संख्या 5 से डिवाइड नहीं हो सकती। ध्यान में रखना ये बात। अब यहां से ये क्वेश्चन है वो चुटकियों के अंदर सोल्व हो जाएगा। अब देखो भी अगर 1500 के अंदर 210 जोड़ूंगा, तो यहाँ पे देखो भी 0 इकाई अंक इसमें 0 है और इसमें 9 है, तो इसका मतलब इसका इकाई अंक 9 आएगा, तो इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता भी। इकाई अंक 9 आ गया तो इसका मतलब 5 से डिवाइड नहीं होगी, और ये बोल रहा है भी ऐसी छोटी से छोटी संख्या जोड़ो जो क्या है 2, 3 और 5 और 7 से वो पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो यहाँ पे ये तो 5 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। अब इसको जोड़ो भी, इसको जोड़ोगे तो इसका इकाई अंक 9 है और इसका इकाई अंक 9 है, 9 9 18 हो गया, तो इसका इकाई अंक 8 आ गया, इसका मतलब ये क्या है 5 से डिवाइड नहीं होगी। इसी प्रकार से इसको जोड़ोगे और इसको जोड़ोगे तो ये 9 9 कितना हो गया, 8 हो गया, तो 9 9 8 हो गया, 9 9 18 होते हैं, तो इसका इकाई अंक 8 आएगा, तो इसका मतलब ये भी 5 से डिवाइड नहीं होगी, तो आपके पास में बच गया एक ऑप्शन। तो 1549 के अंदर 131 जोड़ोगे ना, तो वो 2, 3, 5 और 7 से क्या देगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो भी 62 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, विद्युत स्थैतिक अवक्षेपित विद्युत स्थैतिक अवक्षेपितर का प्रयोग इनमें से किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है, तो वो वायु प्रदूषण को नियंत्रित यानी कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला 63 नंबर क्वेश्चन देखो भी, एक आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर कोई भी दोस्त ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है तो अपने इसी चैनल के ऊपर है, वो 2022 में जो ग्रुप डी के पेपर हुए थे 99 पारियों के अंदर हुआ था, यानी टोटल 99 पेपर हुए थे, वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर के पेपर है वो करवा रखे हैं हमने, और उनका जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, तो वहां से जाकर के आप उन क्लासों को फॉलो कीजिएगा, उन क्लासों को कंटिन्यू देखिएगा। अब यहाँ पे देखो भी लड़कों की एक समूह में रोहन जिसान जितना शक्तिशाली नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अभी जिसान अधिक शक्तिशाली है। अभी जिसान जितना शक्तिशाली नहीं है तो इसका मतलब हो गया अभी जिसान है वो रोहन से RO से रोहन से ज्यादा शक्तिशाली है, और मैथ्यू पोल से अधिक शक्तिशाली है। M से मैथ्यू हो गया, वो क्या है पोल से अधिक शक्तिशाली है, तो PO से पोल हो गया। और सुभाष रोहन से कमजोर है, तो सुभाष है वो यहाँ पे आ जाएगा, SU से सुभाष बन गया। लेकिन पोल से अधिक शक्तिशाली है, तो इसका मतलब सुभाष है वो पोल से अधिक शक्तिशाली है भी। उसके बाद में अखिल जिसान के बराबर शक्तिशाली है, अखिल है वो A से अखिल है वो जिसान के बराबर शक्तिशाली है, लेकिन सुजीत से कमजोर है। लेकिन क्या है, सुजीत से कमजोर है, तो सुजीत यहाँ पे आ जाएगा SUJ, सुजीत बन गया। मैथ्यू रोहन के जितना शक्तिशाली नहीं है, मैथ्यू है ना वो रोहन से जितना शक्तिशाली नहीं है, तो इसका मतलब मैथ्यू यहाँ पे बीच में आएगा इसके। लड़कों के दिए गए समूह में कौन सबसे शक्तिशाली है, तो सुजीत है ना वो सबसे शक्तिशाली हो जाएगा, फिर 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा।
64 नंबर क्वेश्चन देखो भी यहाँ पे। अब x और y का मान अनुपात आपको दे रखा है, तो यहाँ पे x और y का मान रखना है आपको। 4 दूए 8, x का मान क्या है, x का मान है वो आपके पास में 2 है और y का मान आपके पास में 3 है, और प्लस में y का मान 3 है तो 3 3 9, और रेशियो यहाँ पे 2 है तो 2 दूआ 4, और उसके बाद में ये आ जाएगा आपके पास में प्लस में 5 3 15, तो ये हो जाएगा 8 और 9 17, रेशियो 15 और 4 19, तो यहाँ पे 17 रेशियो 19 आ जाएगा, जो कि 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी 65 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिखेंगे अपन 1 माइनस में कोस 300 डिग्री को क्या लिखूंगा, तो 300 डिग्री को लिख दूंगा 360 डिग्री माइनस में 60 डिग्री लिख सकता हूं क्या, और इसके ऊपर है वो आपका क्या है, रूट लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन में क्या है 2 है, यानी कोस 360 डिग्री माइनस में 60 डिग्री। अब 360 डिग्री के ऊपर है वो कोस चेंज नहीं होगा, कोस है वो 360 डिग्री के ऊपर चेंज नहीं होता, तो यहां पे ये आ जाएगा आपके पास में 1 माइनस में ये डायरेक्ट बना रहेगा कोस 60, इसको डायरेक्ट लिखेंगे। अब कोस 60 का मान क्या आता है, अपॉन में क्या है 2 है, और ये क्या है पूरा पूरा रूट के अंदर है। अब कोस 60 का मान है वो 1/2 होता है, अभी कोस 60 का मान 1/2 होता है, तो 1/2 रख दो, अपॉन में क्या आपका 2 है। अब ये ऊपर 1 में से आधा जाएगा तो आधा ही बचेगा, तो ये आपके पास में बच गया 1/2, और नीचे आपके पास में क्या है अभी 2 है, और इसके नीचे में 1 मान लेता हूं अभी 2 के, यानी इस नीचे वाला जो 2 है ना, इसके नीचे मैंने 1 मान लिया और इसको क्या है रूट के अंदर रख दिया। अब ये संख्या है वो नीचे है, तो ये सबसे नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी, तो ये संख्या इस प्रकार से हो जाएगी 1/2 इंटू 1/2, और इसके ऊपर क्या है रूट है, तो यहाँ पे गुना होगा तो ये 1/4 हो जाएगा, और रूट से बाहर निकलेगा तो 1 है वो 1 के रूप में बाहर निकल जाएगा, और 4 है वो 2 के रूप में बाहर निकल जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा, जो कि 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी 66 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें आपको बताना है इनमें से किस अवधि को भारत में स्वर्ण क्रांति यानी गोल्डन रिवॉल्यूशंस के नाम से जाना जाता है, तो वो 1991 से 2003 को 1991 से 2003 को भारत में स्वर्ण क्रांति, यानी इस 1991 से 2003 की जो क्रांति है उसमें भारत स्वर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, एक गोलार्ध का आयतन, गोलार्ध का मतलब होता है अर्ध गोले का जो आयतन है वो 19,404 सेंटीमीटर की क्यूब दे रखा है, इसकी त्रिज्या आपको बतानी है। अर्ध गोले का फॉर्मूला क्या होता है आयतन का, तो ये होता है 2/3 पाई आर की क्यूब, 2/3 पाई आर की क्यूब, और बराबर में आपको क्या दे रखा है 19,404 दे रखा है भी। अब यहाँ पे आपको क्या है आर का मान ज्ञात करना है भी, तो आर की क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, जो गुणा में वो भाग में चला जाएगा, जो भाग में वो गुणा में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 19,404, और अपॉन में आपके पास में क्या आ जाएगा 2 गुणा में है तो भाग में आ गया, और 22 भी गुणा में था तो वो भाग में आ जाएगा, और उसके बाद में यहाँ पे 7 है इसके नीचे आएगा, वो भाग में था तो वो गुणा में चला जाएगा, और 3 भी गुणा में चला जाएगा। अब इसको काटोगे तो 22 से कम 22, और ये आपका कट जाएगा 22 से काटोगे तो ये आपके पास में यहाँ से भाग दे के देख लेते हैं अभी, इसके अंदर भाग दोगे यानी 19,404 है ना, 19,404 में भाग देना है 22 का, तो ये आपका 22 का भाग दोगे तो ये आपका हो जाएगा 882। कितनी बार चला जाएगा अभी ये 882 बार कट जाएगा, तो 22 से कम 22 और 882 बार ये कट गया। अब उसके बाद में 2 से डिवाइड करोगे तो 2 एकम 2, और ये हो जाएगा 2 चौके 8, 2 चौके 8 और 2 एकम 2। अब देखो भी आर की क्यूब बराबर क्या होता है 441 इंटू यहाँ पे क्या है भी 21, 7 या 21 हो जाएगा। अब देखो भी ये तो आर की क्यूब बराबर है, आर की क्यूब बराबर है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 441 को, 441 है वो 21 की स्क्वायर होती है, यानी 21 इंटू यानी 21 की स्क्वायर है वो 441 होती है, तो ये क्या है इस प्रकार से आ जाएगा आर की क्यूब, और यहाँ से क्यूब हटाएंगे तो ये 3, यानी इसमें से है वो आपका क्या हो जाएगा ये घन किसका होता है 21 इंटू 21, तो ये आपका क्या है आर के रूप में 21 बार आ जाएगा, 21 है वो आपका बाहर आ जाएगा, तो आपका राइट आंसर क्या होगा 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो यहाँ पे देखिएगा GOAL को 3671 लिख रहा है, और उसके बाद में इसने HUNT को 4985 लिख रहा है। देखो भी H यहाँ पे है और H यहाँ पे है, तो H को क्या लिखेगा 4 लिखेगा, और उसके बाद में A यहाँ पे है तो A को क्या लिखेगा, तो A को लिखेगा 7, और उसके बाद में N को क्या लिखेगा, तो N को लिखेगा 8,
तो n को 8 लिखेगा और उसके बाद में g को क्या लिखेगा, तो g ये रहा, g को 3 लिखेगा, तो ये आपके पास में हो जाएगा 47 83, जो कि आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट 69 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और 69 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है भी असंगत आकृति कौन सी है। असंगत आकृति का आपको चयन करना है। तो यहाँ पे देखो भी फिगर 2 है, जो आपकी आकृति 2 है, आकृति नंबर 2 है वो एक गोलाकार, बाकी में क्या है लाइनें है भी, बाकी के अंदर लाइनें हैं, तो यहाँ पे 2 नंबर आकृति है वो क्या हो जाएगी, असंगत हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो भी 70 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है भी एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण का मान है वो 180 डिग्री दे रखा है, सॉरी 108 डिग्री दे रखा है। तो समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या आपको बतानी है। देखो भी आपको पता है भी आंतरिक कोण प्लस में बाह्य कोण, आंतरिक कोण प्लस में बाह्य कोण की माप का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है भी। अब इसमें आपको आंतरिक कोण का मान 108 दे दिया, तो मेरे को ये बता दो बाह्य कोण कितना हो जाएगा, तो बाह्य कोण 72 हो जाएगा भी, क्योंकि दोनों का जो मान होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे बाह्य कोण का मान 72 हो गया। तो भुजा बराबर क्या होता है, भुजा बराबर क्या होता है, भुजा बराबर होता है 360 अपॉन में बाह्य कोण। बाह्य कोण का मान कितना है, 72 है, तो 36 से कम 36, 36 2 72, 2 एकम 2, 2 5 10, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा अभी, भुजा बराबर 5 आ जाएगी, जो कि आपका 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। 71 नंबर क्वेश्चन में 2 व्यक्ति हैं ए और बी, एक दूसरे को 10 किलोमीटर और एक दूसरे की ओर 10 किलोमीटर पर घंटा और 14 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही हैं। उसके बीच की दूरी है वो 24 किलोमीटर है। तो एक दूसरे से मिलने में उनके द्वारा लिया गया समय आपको ज्ञात करना है। तो एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, तो इसका मतलब सापेक्ष चाल जुड़ेगी। सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी, तो सापेक्ष चाल है वो आपकी 24 किलोमीटर पर घंटे हो जाएगी इनकी, 10 प्लस में 14, तो सापेक्ष चाल है वो क्या हो जाएगी, 24 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगी। और दूरी कितनी है अभी, 24 किलोमीटर है, तो उसकी स्पीड है वो 24 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगी। टोटल दूरी 24 है, तो इसका मतलब 1 घंटा लगेगा उनको मिलने में। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट, वह तीन अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो 3, 4, 5 और 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब ये ऑप्शन के हिसाब से करेंगे अपन। बड़ी से बड़ी संख्या तो आपको 980 लेना है, बड़ी से बड़ी संख्या। अब मैंने आपको बताया था 5 का विभाजकता का नियम, तो ये तो यहाँ पे लगेगा नहीं, क्योंकि सभी के बीच में क्या है, लास्ट में क्या है 0 आ रहा है, तो 5 से तो विभाजित हो ही जाएगा। अब 5 से विभाजित हो जाएगा तो ये क्या है, 3 से भी विभाजित नहीं होगा। 3 का विभाजकता का नियम क्या बोलता है, 3 का गुणज होना चाहिए। 3 का गुणज होगा तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखो भी 9 और 8 है, अब यहाँ पे 9 और 8 है, तो 9 तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 9 और 8 कितने होते हैं, 17 होते हैं, तो 17 है वो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी। उसके बाद में उससे बड़ी संख्या कौन सी है, उसके बाद में फिर बड़ी संख्या ये आती है 9 और 6 15 होते हैं, 15 है वो 3 से डिवाइड है, तो इसका मतलब ये संख्या 3 से डिवाइड है, और ये संख्या 5 से भी डिवाइड है, और ये संख्या 4 से भी डिवाइड हो जाएगी भी आपकी, 4 से डिवाइड हो जाएगी। 12 8 96, 8 से भी डिवाइड होती है। जो संख्या 8 से डिवाइड हो रही है, तो इसका मतलब वो संख्या है वो आपकी 4 से भी डिवाइड होगी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 73 नंबर क्वेश्चन, और 73 नंबर क्वेश्चंस में आपको हिंदी में आपको बता देता हूं भी हिंदी में ये क्या बोला गया है इसको। अब इसमें बोला गया भी विश्व के वे क्षेत्र या क्षेत्र जो किसी एक राज्य के संप्रभु क्षेत्राधिकार से बाहर स्थित हैं और इसीलिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा सामान्य शासन की आवश्यकता होती है, क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं वैश्विक कॉमन्स। क्या कहलाते हैं भी, ग्लोबल कॉमन्स, यानी वैश्विक कॉमन कहलाते हैं। तो आपका 4 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, DVI किस प्रकार का सिग्नल पास करता है, तो ये डिजिटल और एनालॉग वीडियो सिग्नल पास करते हैं भी। DVI और I है वो किस प्रकार के सिग्नल पास करते हैं, तो ये डिजिटल और एनालॉग वीडियो दोनों सिग्नल पास करते हैं, यानी 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 75 नंबर क्वेश्चन। अब 75 नंबर क्वेश्चन के अंदर आप क्या करोगे, सभी के अंदर है वो साइन का भाग लगा दो। साइन का भाग लगाओगे तो ये तो आपके पास में क्या हो जाएगा, cos x अपॉन में क्या आ जाएगा अभी sin x, और माइनस का यहाँ पे क्या है 3 sin x, और यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, यानी सभी के अंदर है वो साइन का भाग लगाना है भी, और बराबर में ये क्या है √5, और यहाँ पे आपके पास में sin x, और यहाँ पे भी क्या है आपको साइन का भाग लगाना है। तो साइन से साइन कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, कोस बटा साइन क्या होता है, तो कोस बटा साइन है वो आपका कोट होता है भी, यानी
कोट बराबर होता है आपका कोस बटा साइन, कोस बटा साइन, और tan बराबर क्या होता है अभी, tan बराबर होता है साइन बटा कोस, साइन बटा कोस होता है। तो यहाँ पे कोस बटा साइन यानी ये बन जाएगा आपका कोट, ये क्या बन जाएगा अभी आपका कोट बनेगा, कोट, और माइनस का यहाँ पे क्या बच गया 3, और बराबर में यहाँ पे क्या बच गया √5 बच गया। अब देखो भी ये 3 यहाँ पे क्या है माइनस का, बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो अपने पास में आ जाएगा कोट, कोट x बराबर में क्या आ जाएगा √5 प्लस में 3 आ गया कोट। अब आपको तो क्या tan के अंदर मान लिख के आना है। अब tan बराबर क्या होता है 1 बटा कोट होता है, tan बराबर क्या होता है याद रखना, tan बराबर होता है 1 बटा कोट, यानी उल्टा होता है tan का, कोट है सॉरी tan है वो कोट का उल्टा होता है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका tan x बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा √5 प्लस में 3। अब ये तो आपके पास में मान ही नहीं है, अभी मान नहीं है तो इसका मतलब है उसका प्रमेयकरण करवा दो विपरीत साइन लेकर के, तो √5 माइनस में 3 और √5 माइनस में 3, प्रमेयकरण का मतलब होता है ऊपर नीचे गुणा करवा दो विपरीत साइन लेकर के। तो यहाँ पे ये नीचे वाला क्या बन गया, ये नीचे वाला बन गया a प्लस बी और a माइनस बी, तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। तो यहाँ पे ऊपर तो आपके पास में √5 माइनस में 3 और नीचे आपके पास में बन गया a की स्क्वायर, a की स्क्वायर का मतलब क्या हो गया √5 की स्क्वायर यानी 5, और माइनस में b की स्क्वायर, तो b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9, तो ये आपके पास में आ गया √5 माइनस में 3 अपॉन में आपके पास में क्या आ गया माइनस का 4। तो अब ये देखो भी ये भी ऑप्शन नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे ऊपर वाले में क्या कर लो आप माइनस कॉमन ले लो, ऊपर वाले में माइनस कॉमन लोगे तो जो माइनस है ना वो तो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस मैंने ऊपर से कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 3 तो प्लस का हो जाएगा, और ये जो √5 है ना ये आपका क्या बन जाएगा माइनस का बन जाएगा, तो √5, और उसके बाद में नीचे क्या है आपके पास में माइनस का 4 है, तो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 3 माइनस में √5 और अपॉन में 4 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा 1 नंबर ऑप्शन। इस प्रकार से करना पड़ेगा भाई। आगे देखो भी नेक्स्ट 76 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, मर्तपोषी पोषण क्या है, तो जीव अपना भोजन मर्त और क्षयकारी पदार्थों से प्राप्त करता है, उसे अपन क्या बोलते हैं मर्तपोषी बोलते हैं, यानी 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। जो जीव अपना भोजन है वो मर्त या फिर क्षयकारी पदार्थों से प्राप्त करता है उसे ही अपन क्या बोलते हैं मर्तपोषी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 77 नंबर क्वेश्चन, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अगला देखो भी 78 नंबर क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करना है आपको अवरोही क्रम में देखना है भी कौन सी भिन्न है वो अवरोही क्रम में सेट है। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है बड़ा फिर छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, इस प्रकार से होता है, बड़े से छोटा क्रम अवरोही क्रम कहलाता है। अब यहाँ पे देखो भी आप वज्र गुणा करवा दो इसका, इसके हर का इसके अंश के साथ में गुणा और इसका हर का इसके अंश के साथ में गुणा। तो यहाँ पे अगर इसको 11 का 17 के साथ में मल्टीप्लाई करवाओ तो 11 का इंटू करवाना 17 के साथ में, तो ये आ जाएगा आपका 187, तो इसके ऊपर लिख दो 187, और 13 का 16 के साथ में गुणा करवाओगे तो 13 इंटू 16 के साथ में गुणा करवाओगे तो ये आता है 208। अब देखो भी जो यानी 208 बड़ा है या फिर 187, तो ये भिन्न तो आपकी क्या है अवरोही क्रम में है ही नहीं, ये भिन्न आपके अवरोही क्रम में नहीं है, तो ये कैंसिल कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। 208 यानी जिसके ऊपर है वो मान बड़ा आएगा, वो भिन्न है वो बड़ी होगी। इसका मतलब है वो 11/13 से 16/17 भिन्न है वो बड़ी है, तो यहाँ पे अवरोही क्रम में सेट नहीं है ये। अब देखो भी अब इसको एक बार आप होल्ड पे रखो। 3 नंबर देखो, 3 नंबर देखोगे 6 छिक्का 36, तो ये 36 आ गया, और 7 छिक्का 7 5 35, तो ये एक प्रकार से क्या है अवरोही क्रम है, यानी बड़े से छोटा क्रम चल रहा है। अब थोड़ा सा आगे और देखते हैं भी, तो 13 5 65 होते हैं, ये 13 5 65, और ये क्या होते हैं 11 छिक्का 66। तो अब देख लो भी ये क्या है 5/5 जो 6 भिन्न है ना 5/6 भिन्न है वो छोटी है किससे 11/13 से, तो ये आपका अवरोही क्रम नहीं है। यानी ये जो आपकी भिन्न है ना, ये जो आपकी भिन्न है वो 11/13 भिन्न है वो बड़ी है, और 5/6 भिन्न है ना वो छोटी है। तो यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे आके ये क्या हो गया गड़बड़ी हो गया इसका, ये यहाँ पे आके गड़बड़ी हो गई, तो इसका मतलब ये भी सही नहीं है। आगे देखो भी 6 7 35 और 6 छिक्का 36, तो ये 35 आ गया और ये 36 आ गया, इसका मतलब ये भिन्न बड़ी है और ये छोटी है, तो ये भी अवरोही क्रम में नहीं है, तो ये कैंसिल करो। अब देखो भी इसको सेट करते हैं, 16 का 7 के साथ में गुणा करवा दो, 16 × 7, तो आपके पास में कितना 16 7 112 होते हैं, तो ये 112 आ गया। अब 17 का 6 के साथ में गुणा करवा दो, तो 17 × 6 करोगे तो ये आपके पास में कितना आ गया 102 आ गया।
तो इसका मतलब भिन्न ये बड़ी है और ये छोटी है, कोई दिक्कत नहीं है भी, आपको अवरोही क्रम में सेट करना है। अब 13 छिक्का 78 होता है और 11 साते 77 होता है। अब देख लो भी 78 से 77 छोटा है ना, तो ये संख्या, ये जो भिन्न 11/13 ये 6/7 से छोटी है। उसके बाद में इसको फिर वज्र गुणा करोगे तो 11 छिक्के 66 होते हैं और 13 पंजा 65 होता है, तो ये भिन्न भी छोटी है। तो इसका मतलब 102, 112, 102, 78, 77, 66 और 65 तो इस प्रकार से चल रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 नंबर ऑप्शन आपका सही है, ये अवरोही क्रम में सेट है। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 79 नंबर क्वेश्चन। अब 79 नंबर क्वेश्चन है वो लेब्राडोर कुत्ता, यानी कुत्ते की एक किस्म है, एक प्रकार से कुत्ते की एक वेराइटी है लेब्राडोर, ठीक है। इसी प्रकार से जेंज है वो संगीत का एक प्रकार है, जेंज है वो क्या है, संगीत की एक वेराइटी है, संगीत का एक प्रकार है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, हल करना है। तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हल करेंगे, 2 और 2 4 हो गया, फिर 4 का 2 के साथ में गुणा करूंगा तो माइनस का 8 हो गया, और फिर माइनस का 8 है और इधर क्या है 2 प्लस का है, तो ये कितना बचेगा भी, 2 प्लस का है और माइनस का 8 है, तो ये माइनस का 6 बचेगा भी, और उसका फिर माइनस का 6 के साथ माइनस का 6 और यहाँ पे माइनस का निशान है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 6 और 2 कितने हो जाएंगे 8, और ये प्लस का 8 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट को ऑन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 - 8, तो ये हो जाएगा माइनस का 6। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन में आपको विश्व, एशिया और भारत, सबसे बड़ा विश्व, फिर इसमें एशिया है और फिर इसमें अपना भारत देश है। तो यहाँ पे इस प्रकार से 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो आपको यहाँ पे, यदि ए द्वितीय चतुर्थांश में, यदि ए है वो द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। अब 4 चतुर्थांश होते हैं भी इस प्रकार से, ये पहला होता है, ये दूसरा होता है और ये तीसरा होता है और ये चौथा होता है। अब मैं पहले बता देता हूं, पहले चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव होते हैं, सारे सारे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर है दूसरा जो चतुर्थांश है ना, इसके अंदर साइन और आपका कोसैक है, साइन और कोसैक बोल रहा हूं मैं, साइन और कोसैक है वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। टैन है, कोस है, कोट है और सैक है, ये सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तीसरे चतुर्थांश में टैन और कोट ये क्या होते हैं, आपके पॉजिटिव होते हैं, बाकी जो बच गए वो नेगेटिव होंगे। और चौथा जो चतुर्थांश है इसमें कोस और सैक ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे की क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। चीजें समझ पाए। अब देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सोल्व कर देते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं। अब 13 sin a बराबर में क्या हो जाएगा, 12 को बराबर से दूसरी साइड में लेके जाऊंगा, प्लस का हो जाएगा। अब sin a बराबर क्या हो जाएगा, तो sin a बराबर आपके पास में हो जाएगा 12/13। अब ट्रिपलेट लगा दो, यहाँ पे आपको पता है भी लाल बट्टा कक्के होता है, लाल बट्टा कक्का, इसका मतलब क्या हो गया भी, साइन है वो लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है, तो यहाँ पे 12 लंब है और 13 है वो कर्ण है। तो ट्रिपलेट अगर आपको याद है तो ट्रिपलेट लगा दो, आसान हो जाएगा। तो आपको पता है 5, 12 और 13, 5, 12 और 13 ये एक ट्रिपलेट होता है, ठीक है। नहीं तो आप कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, उससे आप है वो आप उससे आधार ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ये तो आपका क्या हो गया, लंब हो गया, ये आपका कर्ण आ गया और ये आपका क्या आ गया, आधार आ गया। अब मान रख दो, मान रखोगे तो आपके पास में 5 और साइन ए, साइन का मतलब साइन लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब कितना है इंटू 12 और कर्ण कितना है 13, और उसके बाद में बीच में प्लस का निशान है, फिर 12। अब देखो भी कोस ए, कोस यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव आएगा भी, यानी आपको पता है भी द्वितीय चतुर्थांश के अंदर है जो ए है वो क्या है, द्वितीय चतुर्थांश के अंदर है। जो आपका थीटा का जो मान है ए, ये द्वितीय चतुर्थांश में है, तो द्वितीय के अंदर है वो आपका कोस है, वो साइन और कोसैक दो ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे कोस है वो नेगेटिव आएगा, और कोस होता है क्या है, तो आधार बटा कर्ण होता है। आधार कितना है, -5 आएगा, और यहाँ पे कर्ण कितना है, तो कर्ण है 13, तो इसका 13 लिख दो, और उसके बाद में प्लस और tan स्क्वायर, tan क्या होता है, tan होता है आपका लंब बटा आधार, tan क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। और यहाँ पे tan स्क्वायर किया है इसने, tan स्क्वायर किया है, तो ये आ जाएगा tan माइनस में आएगा भी, तो ये हो जाएगा लंब कितना है 12 और आधार कितना आपके पास में, तो आधार है 5, और इसका क्या किया इसने, स्क्वायर किया है। और उसके बाद में माइनस, और यहाँ पे आपका sec स्क्वायर a, sec क्या होता है भी, sec है वो कोस का उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है, कर्ण बटा आधार आ जाएगा।
और sec है वो यहाँ पे नेगेटिव आएगा भी, नेगेटिव, और कर्ण बटा आधार यानी 13 बटा आधार यानी 5, और उसके बाद में माइनस का यहाँ पे क्या है भी, माइनस का ये क्या है 1 है, और ये क्या है स्क्वायर के अंदर है, तो ये स्क्वायर के अंदर है, ये भी आप ब्रैकेट के अंदर ही कर दो, ठीक है, ये इसके ब्रैकेट के अंदर ही है। इस प्रकार से थोड़ा सा इसको अलग कर देते हैं भी, यहाँ पे प्लस में कर देते हैं भी, इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसको प्लस के अंदर कर देते हैं, यानी ये ब्रैकेट, ये सारा का सारा ब्रैकेट के अंदर है, बाहर क्या है माइनस का है, अंदर ये गुना होगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, फिर ये 1 है वो प्लस का हो जाएगा, ये 1 प्लस का रख देते हैं। अब देखो भी ये हो जाएगा 12 5 60, 60 बटा 13, और ये हो जाएगा माइनस का 12 5 60, तो 60 बटा 13, और प्लस का ये यहाँ पे स्क्वायर है तो 12 की स्क्वायर 144 प्लस का ही रहेगा ये, और 5 की स्क्वायर 25, और यहाँ पे बाहर क्या है माइनस का निशान है और अंदर है वो स्क्वायर में है, तो 13 की स्क्वायर 169 और 5 की स्क्वायर 25, और बाहर माइनस है तो ये माइनस का ही रहेगा फिर, ठीक है, क्योंकि अंदर वाला तो ये प्लस का बन गया, लेकिन ये क्या है बाहर माइनस का है, तो माइनस से गुणा कराएंगे तो 169 अपॉन में 25 हो गया, और प्लस में आपके पास में क्या है 1 है, तो ये इससे कैंसिल हो गया भी, क्योंकि माइनस प्लस कैंसिल हो गया। उसके बाद में इसका जो एलसीएम आ गया वो 25 आ गया, यहाँ पे क्या बच गया 144 माइनस में 169 और प्लस में 25, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में यहां से देखो भी, अब 144 प्लस के हैं और 25 भी प्लस के हैं, तो क्या बनेंगे 169 माइनस में 169 और अपॉन में क्या है 25, तो ऊपर बन गया 0 बटा 25, तो आपका मान आ जाएगा 0, तो आपका मान है वो कितना आएगा 0 आ जाएगा, जो कि 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, मीनाक्षी मंदिर कट है, मीनाक्षी मंदिर है वो कहां पे अभी, तो ये तमिलनाडु के अंदर है, 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा अभी, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट आपके सामने है 84 नंबर क्वेश्चन। अब इस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए आपको बताना है, देखो भी 2 और 2 में 3 जोड़ा 5, 5 में 3 जोड़ा 8, 8 में 3 जोड़ा 11, 11 में 3 जोड़ा 14, इस प्रकार से चल रहा है। और ये नीचे क्या चल रहा है अभी, नीचे आपका है वो चल रहा है 2 की स्क्वायर 4 माइनस 1 3, 5 की स्क्वायर 25 माइनस 1 24, 8 की स्क्वायर 64 माइनस 1, ये यहाँ पे 65 नहीं आएगा, ये 63 ही आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ये मिस प्रिंट हुआ है 63 आएगा यहाँ पे, ठीक है। 11 की स्क्वायर 121 माइनस 1 120, 14 की स्क्वायर 196 माइनस 1 195, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 85 नंबर क्वेश्चन। अब 85 नंबर क्वेश्चन के अंदर है वो मैं बता देता हूँ भी इसकी हिंदी क्या बनेगी, और इसके अंदर है ये अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है भी, अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है, तो इसमें पूछा गया है भी विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश किया गया धन क्या कहलाता है। जो विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उसके द्वारा जो निवेश किया गया धन है वो क्या कहलाता है, तो वो आपका कहलाएगा, ये आ जाएगा आपका फॉरेन यानी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश कहलाएगा भी, क्या कहलाएगा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश कहलाएगा, जो कि आपका 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। या फिर इसको अपन बोल सकते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी बोल सकते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका राइट आंसर क्या होगा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, क्या कहलाता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहलाता है, 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अब इसके अंदर देखो भी यहाँ पे, अब इसने पूछा भी उन वर्षों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें दिए गए वर्षों के औसत लाभ से अधिक लाभ हुआ हो। अब आपका जो हरा रंग है ना, ये जो आपका हरा रंग है, ये वाला रंग है, ये आपको क्या दर्शाता है, तो ये आपको प्रॉफिट को दर्शाता है। तो पहले इसको ऐड करो सभी को, यानी इसका औसत ज्ञात करना है आपको, तो 5 5 10 5 15 5 20 25 और 30, तो ये हो जाएगा 30 3, और उसके बाद में 4 7 और 7 6 13 और 13 और 7 20 और 28 और 9 कितने होते हैं अभी 28 और 10 38 हो जाते हैं, और एक माइनस कर दो भी इसमें 38 और 2 40, तो यहाँ पे आ गया 400, यानी इसका योग 400 आ गया। औसत ज्ञात करोगे तो 1 2 3 4 5 6 राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तो ये आपके पास में औसत आ जाएगा 86 का 36 और बच गया 4 40 86 का 36 यानी 66.6 आएगा, 66.6 आएगा। अब इसने देखो भी उन वर्षों की संख्या ज्ञात करनी है जिनमें दिए गए वर्षों के औसत आधार औसत लाभ से अधिक लाभ हुआ है। अब औसत लाभ तो इसका क्या है 66.6 है, तो उनमें से ओनली फॉर आपके 3 ही वर्ष ऐसे हैं 2004 2005 और 2006, इसमें क्या है
यहाँ पे 75 का लाभ हुआ, यहाँ पे 85 का लाभ हुआ और यहाँ पे 95 का लाभ हुआ, यानी 66.6 औसत लाभ से अधिक लाभ हुआ है। 3 ही ऐसे हैं तो आपका राइट आंसर होगा, 3 वर्ष है, 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। बाकी यहाँ पे 65 का लाभ हुआ जो कि कम है, 35 का लाभ हुआ जो कि कम है, 45 का लाभ हुआ जो कि औसत लाभ से कम है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 87 नंबर क्वेश्चन। अब ये बढ़िया क्वेश्चन है भी। अब इसमें देखो भी 20 छात्रों की कक्षा में छात्रों को 6 अंकों की एक वार्षिक छात्र आईडी आवंटित की गई है। ये देखो वार्षिक छात्र आईडी है, ये एक प्रकार से रोल नंबर है, एक प्रकार से पहले 2 अंक है वो छात्र को पहचान है, छात्र की पहचान है। अभी पहले जो 2 अंक है ना वो अलग अलग है सभी में, और वो क्या है, छात्र की पहचान है, इससे छात्र की पहचान की जा सकती है। मध्य के जो 2 अंक है ना, मध्य के 2 अंक है उनकी क्षमताओं पर आधारित है। यदि वे अच्छे वाद विवाद करता और नर्तक या फिर गायन है तो मध्य के जो 2 अंक है वो क्या है, विषम होंगे। समझ में आई बात? यानी वाद विवाद वाले, वाद विवाद करता, नर्तक, गायन, गायक, ये है तो वो बीच वाले यानी अंक कितने हैं, 6 ही अंकों की आईडी है। स्टार्टिंग वाले 2 पहचान के हैं, बीच वाले 2 अगर वाद विवाद करता, नर्तक या फिर अच्छा गायक है तो 2 अंक है वो क्या होंगे, विषम। बीच वाले 2 अंक क्या होंगे, विषम होंगे। अब यदि वे विज्ञान, प्रश्नोत्तरी, नाटक और लेखन में कुशल है, विज्ञान प्रश्नोत्तरी में, विज्ञान प्रश्नोत्तरी, नाटक इसमें अच्छे हैं तो जो बीच वाले जो अंक है ना वो क्या होंगे, सम होंगे, विषम नहीं होंगे, वो फिर क्या होंगे, सम होंगे। ठीक है। उसके बाद में उन्हें मध्य 2 अंक के रूप में सम संख्या आवंटित की गई है। ठीक है। यदि उन्होंने वार्षिक आईक्यू परीक्षण टेस्ट में औसत से कम अंक प्राप्त किया तो अंतिम 2 अंक विषम होंगे, अन्यथा सम होंगे। यानी आईक्यू से उसने आईक्यू टेस्ट में औसत से कम अंक प्राप्त करता है, आईक्यू के अंदर कम अंक प्राप्त करेंगे ना तो लास्ट के जो 2 अंक है ना वो क्या होंगे, विषम होंगे, विषम। ठीक है। और आईक्यू से अधिक अंक प्राप्त करेंगे तो लास्ट के जो 2 अंक है ना वो क्या होंगे, वो सम होंगे। अब आपको चेक क्या करना है, तो अपने छात्रों में आईक्यू टेस्ट से औसत से कम अंक है, औसत से कम अंक होंगे तो इसका मतलब क्या है, लास्ट की जो आईडी के 2 अंक है ना वो आपके विषम होने चाहिए। पहली बात तो ये ऐसे विषम अंक होने चाहिए, किंतु वे विज्ञान प्रश्नोत्तरी, नाटक लेखन में अच्छे होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, बीच वाले जो अंक है ना विज्ञान प्रश्नोत्तरी और नाटक में अच्छे होने चाहिए, तो बीच वाले 2 अंक है, 2 अंक है वो क्या होने चाहिए, सम होने चाहिए। तो कहने का मतलब स्टार्टिंग का कुछ ही हो, यानी ये 4 अंक है, जैसे यहां पे मैं पहले उठाता हूं, ये पहला उठाता हूं 25, 0, 2 और 22 है। अब ये स्टार्टिंग वाले 2 कोई भी हो, आपको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बीच वाला 2 है ना ये सम होना चाहिए, और लास्ट वाले 2 है ना ये क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए। बस यही आपको देखना है। यानी आईक्यू में औसत से कम अंक प्राप्त होगा तो उसे क्या है, विषम अंक दिया जाएगा, और विज्ञान प्रश्नोत्तरी, नाटक से संबंधित है तो उससे सम अंक प्राप्त किया जाएगा। तो आपका यहाँ पे सम और विषम, सम और विषम, बस 2 पे ही फोकस करना लास्ट के। अब इसके अंदर देखो भी यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है, सम आ गया लेकिन आगे क्या है, विषम नहीं आया तो ये नहीं होगा। यहाँ पे देखो भी सम सम दोनों सम है तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखो भी ये सम आ गया और ये विषम आ गया तो ये सही है, ये अपने लिए फिट है। यहाँ पे देखो भी सम आ गया और ये विषम आ गया तो ये भी सही है, और यहाँ पे देखो भी विषम आ गया तो ये नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो विषम और सम आ रहा है तो ये गलत है। तो यहाँ पे देखो सम आ गया और विषम आ गया तो ये सही है, और उसके बाद में यहाँ पे विषम आ रहा है बीच का अंक तो ये नहीं होगा, और उसके बाद में दोनों के अंदर सम आ रहा है तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे सम आ गया और विषम आ गया तो ये भी सही है, और उसके बाद में यहाँ पे दोनों में क्या है, पहले विषम आ रहा है फिर सम आ रहा है तो ये नहीं होगा। उसके बाद में यहाँ पे देखो भी विषम और सम आ रहा है, ये भी नहीं होगा, और यहाँ पे विषम आ गया सम आ गया और फिर विषम आया है तो ये सही हो जाएगा, और यहाँ पे विषम आ गया फिर सम आया तो ये नहीं होगा, और यहाँ पे विषम दोनों में सम आया तो ये भी नहीं होगा, और यहाँ पे भी दोनों के अंदर सम आ रहा है तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे दोनों के अंदर सम आ रहा है तो ये भी नहीं होगा, दोनों के अंदर सम आ रहा है तो ये भी नहीं होगा, दोनों के अंदर सम आ रहा है तो ये भी नहीं होगा, और यहाँ पे दोनों के अंदर विषम आ रहा है तो ये भी नहीं होगा, और इसमें देखो सम आ रहा है बीच का अंक और लास्ट का अंक विषम आ रहा है तो ये हो जाएगा, सही है। तो यहाँ पे देखो भी एक गुड का निशान वाला काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 और 6, तो ऐसे कितने हैं, 6 कैंडिडेट है, 20 में से 6 कैंडिडेट है,
4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस प्रकार से काउंट करना है भी आपको। आगे देखो भी नेक्स्ट 88 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो आपको बोला गया है भी निम्नलिखित ग्राफ के अनुसार वर्ष 2001, 2002, 2003 और 2004 के दौरान मस्कारा के उत्पादन में हुई औसत वार्षिक प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करनी है। अब मस्कारा कौन सा है, तो मस्कारा एक तो ये रहा 2, ये वाला है ना, ये मैं रेड कर रहा हूं, ये मस्कारा का है, ये मस्कारा है और ये मस्कारा है। अब यहां पे देखो भी 2001 में देखते हैं अपन, 2001 में 2 से और 3.5 गया, तो इसका मतलब कितने की वृद्धि हुई, 1.5 की वृद्धि होगी। कितने के ऊपर हुई है, तो 2 के ऊपर हुई है, और प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा आपका पॉइंट यहां से हटाएंगे तो नीचे एक 0 और लग जाएगा, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, और 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा, सॉरी 150 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास में आ जाएगा 75। कितना आ जाएगा भाई, 75% आ गया। उसके बाद में देखो भी आगे 2002 से 2003, 2002 में 3.5, अभी ये 3.5 से 5 चला गया, तो इसका मतलब है वो 1.5 की वृद्धि होगी। कितने के ऊपर हुई है, 3.5 के ऊपर हुई है, और इनटू आपको क्या करना है, 100 करना है। तो पॉइंट से तो पॉइंट कैंसिल हो गया, क्योंकि एक नीचे, एक अक्षर के बाद में नीचे पॉइंट है और एक अक्षर के बाद में ऊपर पॉइंट है, तो यहाँ पे पॉइंट से तो पॉइंट कैंसिल हो गया। अब देखो भी 1500 के अंदर है वो आपको 35 का भाग देना है, 1500 के अंदर भाग देना है आपको, 1500 के अंदर है वो भाग देना है 35 का, तो ये आपके पास में हो जाएगा 42 पॉइंट, कितना आ जाएगा भैया, 42.85 की वृद्धि होगी। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे देखो भी 2003 से 2004, तो यहाँ पे 5 है और 5 से कितना हो गया, 6 हो गया, तो इसका मतलब 1 की वृद्धि होगी कितने के ऊपर, 5 के ऊपर, इंटू करना है 100, तो यहाँ पे कितने की वृद्धि होगी, 20 की। अब इसका औसत निकालना है, भी औसत निकालना है, तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब राशियों का योग कितना है, यानी 75 प्लस में 42.85 और प्लस में आपके पास में आ जाएगा 20, और ये कितना हो जाएगा, टोटल जोड़ोगे तो 137.85 आ गया, और इसके अंदर भाग देना है 3 का, क्योंकि राशि अपने पास में कितनी है, 3, राशियों का योग 137.85 है, तो इसके अंदर भाग दे दो आप 3 का, तो ये आपके पास में आ जाएगा 45.95, जो कि लगभग कितने के आ जाएगा, 46% के लगभग आ जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी 89 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 89 नंबर क्वेश्चन के अंदर है वो आपको पूछा क्या गया है, उपरोक्त पाई चार्ट प्रत्येक विभाग द्वारा उनके वार्षिक उत्सव पर व्यय की गई राशि को दर्शाता है। यदि एल और डी द्वारा किया गया व्यय है वो 6400 रुपए है, एल और डी है वो 40 डिग्री है, 40 डिग्री बराबर में 6400, तो 1 डिग्री बराबर में कितना आ जाएगा, तो 1 डिग्री बराबर में 40 इसके भाग में आ जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल, और 16 चौके 64, यानी 1 डिग्री का मान है वो 160 आ गया। अब आपको मान किसका ज्ञात करना है, एडमिन का, ये रहा एडमिन, और एच आर का, ये रहा एच आर, तो 100 डिग्री यहाँ पे और 90 डिग्री यहाँ पे है, 1 डिग्री का मान आपके पास में 160 है, तो 190 डिग्री का याद कर लो, तो 190 इंटू 160, तो 190 को 190 इंटू करना है 160, तो ये आपके पास में आ जाएगा 30,400, जो कि आपका 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 90 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें श्रेणी को पूरा करना है भी, प्रश्नवाचक श्रेणी के स्थान पे यहाँ पे बताना है क्या आएगा। अब देखो इसके अंदर है वो 12 में से 5 गया, 12 में से 7 गया तो 5 बच गया, और ये 15 का गैप आ गया बीच में, और यहाँ पे 30 का गैप 20 का गैप आ गया, 20 का, यहाँ पे 25 का गैप आ गया, यहाँ पे 30 का गैप आ गया, और यहाँ पे 35 का गैप आएगा फिर, तो ये हो जाएगा 7 और 5 12, और 2 और 3 5 और 1 6, तो ये आ जाएगा आपके पास में 162। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 5 20 25 30 35 40, इस प्रकार से क्या है आपकी श्रेणी चल रही है। 91 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। 91 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया है भी रमेश है वो रमेश है वो ऋषि का क्या है, भाई है, ऋषि का भाई है, ठीक है, और ऋषि है वो यहाँ पे आपके ये रुचिका है, ऋषि है वो रुचिका का दादा है भी, रुचिका का दादा है, और रुचिका है वो नाइस यानी भतीजी है किसकी, ये शेटला की भतीजी है, भतीजी, ठीक है, और शेटला है ये किसकी सिस्टर है, तो रोहन की सिस्टर है भी ये, तो ये रोहन की सिस्टर यानी बहन है। तो यहां पे आपको बताना क्या है, तो अर्थ को सही ढंग से कौन दर्शाता है, तो यहां पे अगर मैं बात करूं भी ये इसका भाई है और ये इसका दादा है और ये इसकी भतीजी है,
भतीजी है और ये इसकी बहन है, तो ये इसकी बहन है, तो इसका मतलब भतीजी कब होगी, जब ऋषि है वो इसका पिता होगा, ऋषि इसका पिता होगा, तभी ये क्या होगा, भतीजी बुआ भतीजी का सिस्टम चलेगा यहाँ पे। और ये जो शीतला है ये रोहन की बहन है, तो रोहन की बहन है तो इसका मतलब क्या हो गया, ऋषि भी इसका क्या होगा, रोहन का पिता होगा भी, ऋषि है वो रोहन का पिता होगा, तो इसका मतलब हो गया भी रोहन है वो रुचिका का पिता है, रोहन है वो रुचिका का क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो भी रोहन ऋषि का पोता है क्या, रोहन है वो ऋषि का पोता है क्या, नहीं, ऋषि का तो बेटा है ये, ऋषि रोहन का बेटा है क्या, ऋषि है वो रोहन का बेटा नहीं है, रोहन ऋषि का बेटा है, तो ये गलत हो जाएगा। रोहन ऋषि का बेटा है क्या, बिल्कुल सही है, रोहन है वो ऋषि का बेटा हो जाएगा भी। तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन, 92 नंबर क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो भी, अब ये जो ट्रिक लग रहा है ना, इसके अंदर जो ट्रिक लग रहा है वही ट्रिक आपको बताना ऑप्शन में किस पे लग रहा है। अब देखो भी 6 को 7 से मल्टीप्लाई करवाया और फिर 42 को 8 से मल्टीप्लाई करवा दिया, चीजें समझ पाए भी, 6 7 42 और 42 8 336 होते हैं। तो यहाँ पे देखो भी 4 को 7 से मल्टीप्लाई करवा दिया और फिर 28 आ गया, और 28 को फिर 8 से मल्टीप्लाई करवा दिया तो कितना आ गया, 224 आ गया। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाकी किसी के अंदर भी 7 को 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे 49 आ रहा है तो ये नहीं लगेगा, 7 को 9 से 63 आ रहा है तो ये भी नहीं है, और 2 का 7 से तो ये 2 7 14 होता है तो ये भी नहीं लगेगा। तो आपका ऑप्शन ही एक बचा है, 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो 93 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 93 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपको यहाँ पे ये सारा है, ये क्या है भी, ये सारा है, और सारा से ये रिलेशन निकले गए हैं। सारा की फ्रेंड है सेम, सारा की माता है कौन, सारा है वो डेविड की माता है भी, सारा है वो किसकी मदर है, डेविड की मदर है। सारा किसकी फ्रेंड है, सैम की फ्रेंड है, डेविड की मदर है। और सारा है वो आंट, आंट है किसकी, जॉन की, और आंट का मतलब है बुआ, यानी सारा है वो बुआ है किसकी, तो बुआ है वो जॉन की बुआ है। और उसके बाद में सारा है वो जोसेफ की क्या है भी, बहन है, जोसेफ की बहन है भी, जोसेफ की बहन है। और सारा की डॉटर, सारा किसकी, सारा की डॉटर कौन है, सारा की डॉटर है वो आपका ये हो जाएगा, क्या नाम बन रहा है ये, पॉल बन रहा है क्या, तो ये आपका पॉल बन रहा है भी, पॉल सारा की डॉटर कौन है, तो पॉल है, सारा की डॉटर पॉल है, सारा की मदर नहीं, सारा है वो पॉल की मदर है, पॉल की डॉटर है, पॉल की एक प्रकार से बेटी है भी, ये पॉल की बेटी है, पॉल ये रहा, और पॉल की डॉटर कौन है, सारा है। अब इसके अंदर रिलेशन देखो भी, अब आपको ओनली फॉर, यदि इसने बोला भी जॉन का जोसेफ से क्या संबंध है, यदि पॉल के केवल 2 ही बच्चे हैं, पॉल के केवल 2 ही बच्चे हैं। अब पॉल के 2 बच्चे कौन कौन से, एक तो सारा होगी, यानी सारा है वो पॉल की डॉटर है, सारा क्या है, सारा पॉल की डॉटर है, तो इसका मतलब है पॉल के 2 ही बच्चे, इसने लिखा है यहाँ पे, ये देखो पॉल के 2 ही बच्चे हैं, तो पॉल के 2 बच्चे हैं, तो सारा का भाई कौन है, सारा का भाई जोसेफ है, सारा का भाई जोसेफ है। और सारा का पिता कौन है, तो सारा का पिता है वो पॉल है, तो इसका मतलब पॉल है वो जोसेफ का भी पिता होगा भी। तो इस पॉल के 2 ही बच्चे हैं, कौन कौन से, एक तो सारा हो गया और एक जोसेफ हो गया। अब जॉन के साथ में क्या रिलेशन है, जॉन के साथ में क्या रिलेशन है, तो ये जोसेफ का, यानी जॉन है ना, जॉन की बुआ कौन है, सारा है, तो इसका मतलब सारा जोसेफ की बहन है, तो इसका मतलब जोसेफ जॉन का पिता है, जोसेफ है वो जॉन का पिता हो जाएगा, जोसेफ जॉन का पिता है। तो यहाँ पे इसने बोला भी जॉन है वो जोसेफ का बेटा है, और जोसेफ है वो जॉन का पिता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, जॉन पहले आया है तो जॉन है वो जोसेफ का क्या हो जाएगा, बेटा हो जाएगा। अभी आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर है वो उन अक्षरों को आपको बताना है भी, फिल इन द ब्लैंक के स्थान पे क्या आएगा। अब देखो यहाँ पे, अब देखो भी बी सी सी फिर डी, फिर आएगा सी सी, यानी यहाँ पे सी आ जाएगा। फिर देखो डी डी ई डी डी, फिर आएगा ई ई एफ ई ई, फिर आएगा एफ एफ जी एफ एफ, फिर आएगा जी जी, और यहाँ पे आ जाएगा एच, और फिर जी जी, और फिर आ जाएगा एच एच। तो ये हो जाएगा आपके पास में सी, फिर आएगा यहाँ पे ई, और फिर आ जाएगा, प्रत्येक है वो 2 बार आ रहा है भी, यहाँ पे एच आएगा और यहाँ पे भी एच आएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा भी, ठीक है। अब देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है, इसके अंदर है वो आपको एक निश्चित कुट भाषा में फादर को FATHER फादर को ये लिख रहा है अभी, यानी प्रत्येक के अंदर है वो क्या कर रहा है, ये दो माइनस कर रहा है अभी, दो क्या कर रहा है, प्रत्येक के अंदर माइनस कर रहा है अभी। ये देखो भी F के अंदर दो माइनस किया 4 हो गया, और A के अंदर दो माइनस किया 25 पे Y आ गया, T के अंदर दो माइनस किया तो R आ गया, यानी प्रत्येक के अंदर दो दो माइनस कर रहा है। तो यहाँ पे दो माइनस करेगा तो ये हो जाएगा D, और यहाँ पे आ जाएगा Y, 13 में दो माइनस करेगा तो 11 आ जाएगा K, और I यानी 9 आता है, 9 में दो माइनस करेगा तो G 7 पे आता है, और L 12 पे आता है तो ये आ जाएगा J, और Y में से 25 पे आता है, दो माइनस करेगा तो 23 तो W आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखो भी 96 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, उस विकल्प का चयन करना है जो इसको दर्शाता है। तो कुछ जो इंजीनियर है ना, ये सारा का सारा है वो स्नातक को दर्शाएगा, बाहर वाला है वो स्नातक को दर्शाएगा, यानी आपके पास में ग्रेजुएट तो होना चाहिए, इंजीनियर है वो ग्रेजुएट होता है भी। तो सारे के सारे जो आपके इंजीनियर है ना, सारे के सारे जो आपके इंजीनियरिंग है वो क्या है, ग्रेजुएट है। सारे के सारे जो आपके इंजीनियर है वो क्या है, ग्रेजुएट है। तो ये छोटे वाला है ना, ये आपका स्नातक को दर्शाएगा, BA ग्रेजुएट को दर्शाएगा, BA को, और BA या फिर आप PSC बोल सकते हैं, कुछ भी BCom जो भी ग्रेजुएट होना चाहिए। और ये आपको क्या है, E से इंजीनियर दर्शाएगा, और ये फ्रीलांसर को दर्शाएगा, F से फ्रीलांसर। कुछ फ्रीलांसर है वो इंजीनियर भी होते हैं, और कुछ फ्रीलांसर है वो स्नातक भी होते हैं। तो यहाँ पे जो स्नातक होते हैं वो क्या होते हैं, इंजीनियर होते हैं। तो इस प्रकार से आपके क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा भी। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर है वो आपको असंगत बताना है भी। तो यहाँ पे भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, दुर्घटना आ गई और ज्वालामुखी आ गई। अब ये क्या है, दुर्घटना के प्रकार है अभी, भूकंप है, बाढ़ है, ज्वालामुखी है, ये दुर्घटना के प्रकार है, और इसमें दुर्घटना आपको दे रखा है, तो इसका मतलब 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका असंगत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो आपको पूछा क्या गया है वो देखो। अब यहाँ पे इसने थोड़ा सा इसको इस प्रकार से सेट कर लेते हैं। अब देखो भी सुधा ने रुचि को रुचि के घर से अपने घर की दिशा बताई है। सुधा है, उसने रुचि को रुचि के घर पे जाकर के अपने घर की दिशा बताई। उसने रुचि को बताया कि तुम पूर्व में 30 मीटर चलो, फिर 30 मीटर की दूरी तय करती है, और फिर अपनी बाईं ओर मुड़कर 40 बाईं ओर मुड़ो और 40 मीटर की दूरी तय करो। तो ये लो 40 मीटर की दूरी तय कर दी। 40 मीटर की दूरी तय करने के बाद में तुम है वो एक एक्स पॉइंट पर पहुंच जाओगी। तो यहाँ पे क्या है, एक्स पॉइंट अभी आपका एक्स पॉइंट पर पहुंच जाओगी, वहां से अपने दाईं और मुड़कर 30 मीटर की दूरी तय करो। तो ये 30 मीटर की दूरी तय करो, और उसके बाद में फिर वह दाईं और मुड़ो और 20 मीटर की दूरी तय करो। तो दाईं और मुड़ोगे और 20 मीटर की दूरी करोगे, तो ये लो 20 मीटर की दूरी। और उसके बाद में तत्पश्चात पुनः अपने बाईं और मुड़ो और 20 मीटर की दूरी तय करो, और बाईं और मुड़ेगा तो 20 मीटर की दूरी, ये लो 20 मीटर की दूरी होगी। और अंत में अपने दाईं ओर मुड़कर के 20 मीटर की दूरी तय करो, और अंत में बाईं ओर मुड़कर के, अब यहां से चला और इसमें बाईं ओर मुड़ेगा और 20 मीटर दूरी तय करेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा एकदम इसके सीध में आ जाएगा, अभी यहाँ पे एकदम इसके सीध में आ जाएगा। तो ये 20 मीटर की दूरी होगी, यानी ये टोटल 40 है, 20 ये हो गया और 20 ये हो गया, तो इसके एकदम सीध में आ जाएगा। अब देखो भी इसने बोला है भी ये घर किसका था, यहाँ पे इसने बताया था ये घर किसका था, तो ये रुचि का घर था। ये रुचि का घर है और सुधा अपने घर की डायरेक्शन बता रही है। तो ये किसका घर आ गया, तो ये सुधा का घर आ गया, ये आ गया आपका अच्छे सुधा। अब इसने बोला है भी तुम मेरे घर पहुंच जाओगे, सुधा का घर रुचि के घर से कितनी दूरी और किस दिशा में है। तो रुचि के घर से पूर्व दिशा में हो जाएगा, भी रुचि का घर ये है तो पूर्व दिशा में हो जाएगा। 30 मीटर ये है, 30 मीटर की दूरी ये है, 30 मीटर की दूरी तो ये है, और 30 ये है, 30 और 30 60 हो गया, और 20 ये है, तो कितना हो गया 30 30 60 और 20 से 80। तो पूर्व की ओर 80 मीटर, यानी 4 नंबर ऑप्शन 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, ये बढ़िया क्वेश्चन है भी। हुम्मा की मां ने हुम्मा को ABCD से नामांकित ब्लूबेरी की 4 टोकरियां दी। ठीक है, ब्लूबेरी की 4 टोकरियां दी भी, और जिसका वजन है, जिस प्रत्येक बेरी का वजन है वो 5 ग्राम है। प्रत्येक बेरी का वजन कितना है, 5 ग्राम है, और 4 टोकरी दी है। उस टोकरी को छोड़ करके जिसमें सभी बेरी सड़ी हुई है, जहां प्रत्येक बेरी का वजन कितना है, 3 ग्राम है, 3 ग्राम हुआ। हुम्मा ने टोकरी ABCD में से क्रमशः A, B,
बी सी और डी, इनमें से यहां से एक बेरी निकाली, यहां से 2 बेरी निकाली, यहां से 3 बेरी निकाली और यहां से 4 बेरी निकाली, और उनका वजन टोटल कितना हो गया? टोटल वजन है वो 44 ग्राम हो गया। तो सड़ी हुई बेरी किस टोकरी में है ये आपको बतानी है। अब आपको पता है भी प्रत्येक बेरी का वजन कितना है? 5 ग्राम है। प्रत्येक बेरी का वजन 5 ग्राम है, और उसके बाद में प्रत्येक बेरी का वजन 5 ग्राम है, लेकिन जो सड़ी हुई बेरी है ना उसका वजन कितना है? 3 ग्राम है। ये इसने लिख रखा है, ये देखो सड़ी हुई बेरी का वजन कितना है? प्रत्येक बेरी का वजन 3 ग्राम है। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से अब आपको करना पड़ेगा। मैं टोकरी सी में मानता हूं भी सड़ी हुई सारी की सारी जो बेरी है वो टोकरी सी के अंदर है। तो यहाँ पे एक बेरी का वजन 5 ग्राम है, तो यहाँ पे ए से टोकरी निकाले, ए से बेरी निकाली थी 1, तो 5 ये हो गया, ये 10 हो गया, और इसमें सारी की सारी सड़ी हुई है, सी में मानता हूं सड़ी हुई, तो 3 3 9 इसका हो गया, और यहाँ पे 4 5 20 हो गया। अब देखो भी 44 होते हैं क्या? 20 और 30, 20 और 10 30, और 30 और 5 35, और 35 और 9 कितने होते हैं भी? 35 और 9 आपके होते हैं 44। तो इसका 44 मान आ रहा है, तो इसका मान क्या हो गया? इसका मतलब हो गया अभी सड़ी हुई जो बेरी है वो टोकरी सी के अंदर है, ठीक है। और अगर टोकरी सी के अंदर नहीं आती है, यहाँ पे 44 मान नहीं आता, तो फिर सड़ी हुई बेरी है वो आप ए में मानोगे, और ये भी नहीं आता तो बी में मानोगे, ये भी नहीं आता तो आप डी के अंदर मानोगे, ठीक है। लेकिन सड़ी हुई बेरी का वजन कितना है? 3 ग्राम मानना है आपको। इट्स ओके। आगे चलता हूं, नेक्स्ट 100 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। 100 नंबर क्वेश्चन में यहां से आपको बताना ये है। अब देखो भी, अब इसने क्या किया है? ये ORANGE इस ऑरेंज को 4 अलग अलग कोड में कोडित किया है। अब आपको बताना है कौन सा कोड का यूज किया इसने। अब फिश को इसने लिखा है GKV और L लिखा है। कहने का मतलब ये 6 पे आता है, ये 9 पे आता है, ये 19 पे आता है, और ये 8 पे आता है, ये 7 पे आता है, ये 11 पे आता है, ये 22 पे आता है, और ये आपका 12 पे आता है। देखो भी 1 बढ़ा दिया, फिर 2 बढ़ाया, पहले 1 बढ़ाया प्लस 1 किया, फिर 2 बढ़ाया, फिर 3 बढ़ाया, और फिर 4 बढ़ाया, यानी इस प्रकार से कंटिन्यू बढ़ा रहा है। अब इसके अंदर देखोगे तो OP यानी 1 बढ़ा दिया, यहाँ पे RS 1 बढ़ा दिया, तो ये नियम तो यहाँ पे ये कोड तो लागू नहीं हो रहा। अब देखो भी इसके अंदर अगर मैं ORANGE, अब इसके अंदर देखेंगे, अब इसने क्या किया? माइनस यहाँ पे 1 माइनस कर दिया, जो कि यहाँ पे तो माइनस हो ही नहीं रहा, तो ये कोड का भी यूज नहीं किया। इसके बाद में यहाँ पे देखो भी ORANGE, तो यहाँ पे देखो भी O से कितना 15 और 2 17, यानी डायरेक्ट 2 बढ़ा दिया। डायरेक्ट क्या किया है? 2 2 बढ़ा रहा है, इसके अंदर 2 2 बढ़ा रहा है, तो यहाँ पे तो 2 स्टार्टिंग में 1 बढ़ाया, फिर 2 बढ़ाया, फिर 3, इस प्रकार से चला, तो इस कोड का भी यूज नहीं किया। तो यहाँ पे ORANGE आएगा भाई, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ORANGE। अब देखो भी O आता है आपका 15 पे, 15 और 1 16, यानी 1 बढ़ा दिया, 16 और 2 20, यानी 2 बढ़ा दिया, और यहाँ पे 1 और 3 4 होते हैं, तो यहाँ पे 3 बढ़ा दिया, और 14 और 4 18, 4 बढ़ा दिया, और यहाँ पे देखो भी 5 बढ़ा दिया, 5 और 7 7 और 5 12, यानी 5 बढ़ा दिया, और यहाँ पे 6 बढ़ा दिया, यानी कंटिन्यू बढ़ा रहा है। तो इसका मतलब कोड 4 नंबर कोड का यूज किया है, यहाँ पे इसने 4 नंबर कोड का यूज किया है, तो यहाँ पे 4 नंबर कोड आ जाएगा आपका। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चीजें समझ पाए क्या? आगे देखो भी नेक्स्ट, ये एक पेपर आपका और कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने एक पेपर और कंप्लीट किया। भी नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी वो अपनी क्लास रहेगी 6 अप्रैल 2021 को जो पेपर हुआ था, उस पेपर को अपन नेक्स्ट क्लास में कवर करने वाले हैं। क्लास कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। भी अच्छी लगी है इसे लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना भी अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में, ताकि अन्य दोस्तों को भी पता लगे भी ग्रुप डी में एनटीपीसी में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और उसे कैसे सोल्व करते हैं। ग्रुप डी में अगर कोई भी दोस्त तैयारी कर रहा है तो ग्रुप डी के 2022 के अंदर है वो 99 पेपर हुए थे, भी प्रीवियस पेपर है वो 99 हुए थे 2022 के अंदर। वो सारे के सारे मैंने इसी चैनल के ऊपर करवा रखे हैं, सभी का सोल्यूशन करवा रखा है। तो आप अगर वो प्रीवियस ईयर ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर पेपर देखना चाहते हैं तो मैंने प्लेलिस्ट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के उन प्लेलिस्ट को भी आप देख सकते हैं, कंटिन्यू वीडियो आपको मिलेगी।
तो आज की क्लास में इतना ही, भी मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।